यह ऑर्डर पूरा करते ही मैं शियाओया के लिए वह डायमंड रिंग खरीद पाऊंगा जिसका उसे बेसब्री से इंतजार है। 308 शायद यही कमरा है। साहब आपका खाना। डिलीवरी बॉय। डिलीवरी डिलीवरी। क्या घूर रहे हो? सामान नीचे रखो और यहां से दफा हो जाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? शियाओया, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? लिन यू, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम बस काम के बारे में बात कर रहे थे। क्या काम के बारे में बात करने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं? हर बार जब मैंने तुमसे एक प्रेमी के तौर पर कुछ चाहा, तो तुमने हमेशा मुझसे कहा कि सबसे कीमती चीज शादी की रात के लिए बचानी है। मैंने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी कदर की। मैं तुम्हें पालने के लिए दिन में 3 नौकरियां करता हूं और तुम यहां किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। डिलीवरी बॉय, तुम यहां किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। लिन यू, क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकते? मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। आज मैं सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूं। डिलीवरी बॉय, एक अनाथ गांव का गरीब लड़का मुझे वो सब नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए। ओह डिलीवरी बॉय, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? दिलचस्प। लेकिन तुमने इसे पसंद कैसे किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा सच्चा प्यार मानो कुत्तों को खिला दिया। अब जब सब हो ही चुका है तो अब जाओ यहां से। क्या तुम यहां खड़े होकर तमाशा देखना चाहते हो? डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय नहीं, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? होस्ट बाइंडिंग की शर्तें पूरी हुई। बेकार और धोखा खाया हुआ। परफेक्ट मैच। गॉडेस असिस्टेंस सिस्टम। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। बाइंडिंग सफल। डिलीवरी बॉय, क्या? डिलीवरी बॉय। सिस्टम। डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय, मेरे पास सिस्टम है। कृपया होस्ट गॉडेस के मानकों को पूरा करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करें। कार्य पूरा करने पर एक रैंडम इनाम मिलेगा। सुन शियाओया। डिलीवरी बॉय, तुम दोनों प्यारे जोड़े। तुम दोनों प्यारे जोड़े। डिलीवरी बॉय, तुम दोनों प्यारे जोड़े। मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जल्द ही पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कार्य जारी किया गया। गॉडेस जियाओ किंगक्स्यू को एक नकली बॉयफ्रेंड की सख्त जरूरत है। घटिया अरेंज मैरिज से छुटकारा पाने के लिए कार्य पूरा करने पर एक रैंडम इनाम मिलेगा। जियाओ किंगक्स्यू। डिलीवरी डिलीवरी। वही है जियाओ किंगक्स्यू। कितनी खूबसूरत है। मिस जियाओ, सोचा नहीं था कि तुम असलियत में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। माफ कीजिएगा, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। यह ब्लाइंड डेट मेरी मां के दबाव में थी। अरे, इतनी जल्दी मुझे मना मत करो। मैंने पता किया है, तुम अब तक सिंगल हो। मेरे बॉयफ्रेंड बस अभी। माफ कीजिएगा शाओ शू, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, देर हो गई। मिस झाओ, भले ही तुम किसी को ढूंढ लो बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए, तो कम से कम किसी ढंग के इंसान को तो लाती। मैं ही इनका बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें कोई दिक्कत है? मिस झाओ, बॉयफ्रेंड होने के बावजूद ब्लाइंड डेट पर आई हो, मेरा समय बर्बाद कर दिया। हम डिलीवरी बॉय, मिशन पूरा हुआ। गॉडेस जियाओ किंगक्स्यू की समस्या का समाधान किया। 88 लाख का इनाम तुरंत खाते में जमा। वाह, हे भगवान, 88 लाख! क्या यह सच में इतना जबरदस्त है? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अलीपे में 18 लाख जमा हुए। डिलीवरी बॉय, अलीपे में 88 लाख जमा हुए। अलीपे में 88 लाख जमा हुए। डिलीवरी बॉय। मां, किंगक्स्यू, अभी आंटी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमने उनके भतीजे को भगा दिया। उनके पास कितनी अच्छी योग्यताएं हैं। घर में अपनी कंपनी भी है।
मैंने कितनी मुश्किल से किसी से कहकर मिलवाया था। तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा बॉयफ्रेंड है। डिलीवरी बॉय, बॉयफ्रेंड, डिलीवरी बॉय, मुझे ऐसी बातों से बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे ऐसी बातों से बेवकूफ बनाना बंद करो। सच में उसका नाम लिन यू है। डिलीवरी बॉय, उसका नाम लिन यू है। डिलीवरी बॉय, मैं 2 दिनों में आ रही हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कैसा आदमी है। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। समझ गई? डिलीवरी बॉय, क्या हम बात कर सकते हैं? डिलीवरी बॉय, वो मेरी माँ को यकीन नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वो खुद आकर देखेंगी। मैं जानती हूँ यह अनुरोध बहुत अजीब है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक जारी रख सकते हो? ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को संभालने में मदद कर दो। बस इस बार के लिए मैं तुम्हें इसका भुगतान करूंगी। तुम अपनी कीमत खुद तय कर लो। डिलीवरी बॉय, नया मिशन जारी। झाओ किंगक्सियू के बॉयफ्रेंड का नाटक जारी रखें। उनकी माँ की जांच का सामना करें। मिशन इनाम, रैंडम नकद इनाम और एक विशेष इनाम। क्या आप स्वीकार करते हैं? अरे, सिर्फ नकद इनाम ही नहीं बल्कि विशेष पुरस्कार भी। जियाओ किंगक्सियू सिर्फ एक देवी नहीं है, वह तो मेरी लक्ष्मी है। इनकी सेवा तो अच्छे से करनी ही होगी। डिलीवरी बॉय, इनाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं यह काम करूंगा। डार्लिंग, मैं देर से आया। डार्लिंग, मैं देर से आया। तो तुम ही वो आदमी हो जो आज किंगक्सियू के साथ डेट पर आए थे। सुनो, उम्मीद छोड़ दो, हम दोनों काफी समय से साथ हैं। उसे लड़के पसंद नहीं हैं क्या? इतनी खूबसूरत 2 सुंदरियां, आखिर वो कौन है? शू, रहने दो। वो जो डेट पर आया था वो तो गुस्से में चला गया। अच्छा, चला गया। तो फिर ये कौन है? इनका नाम लिन यू है। इन्होंने अभी मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनकर उस आदमी को भगाने में मदद की। ओह, नकली बॉयफ्रेंड, तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है। दिखने में भी ठीक है, कद भी लंबा है, नैन नक्श भी अच्छे हैं। बस ये कपड़े थोड़े साधारण हैं। तुम नकली बॉयफ्रेंड बने हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम सच में हमारी किंगक्सियू को पटाने की कोशिश करो। शू, तुम कुछ भी मत बोलो। हम दोनों सच में सिर्फ नाटक कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हम तो फिर मैं मौका नहीं छोड़ूंगी। लिन यू, क्या अभी सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है? बहुत बढ़िया। अभी मैं तुम्हें थोड़ा तैयार करूंगी। हमारे साथ शॉपिंग पर चलो और नए किरदार की आदत डाल लो। नया मिशन जारी। डिलीवरी बॉय, नया मिशन जारी। अस्थायी मिशन शुरू। मेंग शुए का सुझाव स्वीकार करें। शॉपिंग पर साथ चलें, उनके लिए बिल भरें। मिशन पूरा करने पर रैंडम इनाम मिलेगा। शॉपिंग और बिल भुगतान, ये मिशन तो बहुत आसान है। किंगक्सियू, चलो पहले शॉपिंग पर चलते हैं। इस सीजन का नया कलेक्शन आ गया होगा। हम वैसे भी आज मेरे पास खाली समय है, मैं दोनों सुंदरियों के साथ शॉपिंग पर चल सकता हूं। किंगक्सियू, जल्दी देखो, ये इस सीजन का नया मॉडल है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। सुंदरी, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। इसकी कीमत 80,000 है। पैसे पूरे वसूल होंगे। अरे, मुझे लगा कौन है, ये तो लिन यू है। अभी तो शियाओया से ब्रेकअप हुआ है और इतनी जल्दी दूसरी सुंदरी के साथ शॉपिंग पर आ गए। ये कौन है? आह, फेंग युक्सिन, मेरी पूर्व प्रेमिका की सहेली। वाह, तुम तो कमाल हो। ब्रेकअप होते ही मजे करने निकल पड़े और एक खूबसूरत लड़की को भी हमारी दुकान ले आए। लेकिन लिन यू, यह जगह तुम्हारे औकात के बाहर है। बस देख लो, काफी है, छूना मत। अगर गंदा हो गया तो तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। तुम किसे नीचा दिखा रही हो? मेंग शुए, क्या तुम्हें यह बैग पसंद है? पसंद तो है, लेकिन मेरे लिए यह थोड़ा महंगा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। क्या? लिन यू, क्या तुम पागल हो गए हो? जरा ध्यान से देखो, कीमत देखो, 80,000 है। ये कोई 8 रुपए नहीं है। दिखावा बंद करो। देखो, क्या तुम्हें कोई और बैग पसंद है?
मैं सब एक साथ खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। क्या? सच या झूठ? क्या सच में मुझे दोगे? लिन यू, तुम तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय हो, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम इसे स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे। अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? 80,000 रुपए प्राप्त हुए। यह लिन यू, तुम तो कमाल के निकले। इस खूबसूरत लड़की के सामने अपनी शान दिखाने के लिए तुमने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। कहीं तुमने इसके लिए कर्ज तो नहीं लिया? डिलीवरी बॉय, सिस्टम कार्य पूर्ण हुआ। यादृच्छिक इनाम 1,28,000 नकद तुरंत खाते में जमा। मेन शुएट, देखो क्या तुम्हें यह पसंद है? अगर पसंद न हो तो हम बदल सकते हैं। लिन यू, यह बहुत कीमती है। मैं पेमेंट प्राप्त हुआ 1,28,000। मिनटों में लाखों की कमाई। आसानी से 80,000 का बैग गिफ्ट कर दिया, पलक तक नहीं झपकाई। यह आदमी तो बहुत ही शांत और गंभीर है, यह कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है। जियाओ किंगक्स्यू, क्या तुम अपने इस नकली बॉयफ्रेंड को मुझे अपना असली बॉयफ्रेंड बनाने दोगी? तुम्हारी मर्जी। डिलीवरी बॉय, तत्काल कार्य सक्रिय। जियाओ किंगक्स्यू के लिए एक हाई एंड ज्वेलरी चुने। कार्य पूर्ण। एक यादृच्छिक इनाम प्राप्त करें। एक लकी ड्रा का मौका। हे भगवान, यह जियाओ किंगक्स्यू सच में साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इस बार लकी ड्रा भी है। डिलीवरी बॉय, किंगक्स्यू, देखो वहां कुछ गहने रखे हैं, वे तुम्हारे व्यक्तित्व पर बहुत जचेंगे। क्यों न मैं उन्हें खरीदकर तुम्हें तोहफे में दे दूं? इसे तुम्हारी मां से मिलने की तैयारी समझो। तोहफा? मुझे गहने तोहफे में दोगे? हाँ, मुझे गहने तोहफे में दोगे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? चलो चलते हैं। जियाओया, तुम कहाँ हो? अंदाजा लगाओ मैंने किसे देखा है। लिन यू 2 महिलाओं के साथ खरीदारी कर रहा है। उसने उनमें से एक के लिए 80,000 का बैग खरीदा। अब वह दूसरी महिला के लिए गहने खरीदने वाला है। क्या? लिन यू और 2 महिलाएं उन्हें बैग भी खरीद कर दे रहा है, गहने खरीद रहा है? यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही देखा? बिल्कुल यकीन है, वह लिन यू ही है। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। मैं और होंगयू पास में ही खाना खा रहे हैं, अभी पहुंचते हैं। मैं भी तो देखूं, यह छोटा सा लड़का क्या गुल खिलाता है। सुनो, जरा वह अंगूठी दिखाना, देखते हैं। आपकी पसंद बहुत अच्छी है सर। यह हमारे स्टोर की स्टार सीरीज की नई कलेक्शन है। 3,86,000 की स्टार सीरीज की नई कलेक्शन। 3,86,000 स्टार सीरीज की नई कलेक्शन। 3,86,000। जियाओ किंगक्स्यू, तुम्हें यह अंगूठी कैसी लगी? वह मुझसे पूछ रहा है कि अंगूठी कैसी है। यह तो बहुत ही साधारण डिजाइन है। या फिर वह सीधे डायमंड रिंग ले आया। इस लड़के के इरादे तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। नहीं, मुझे और जोर लगाना होगा। ओह क्या इत्तेफाक है, ओह क्या इत्तेफाक है। डिलीवरी बॉय, लिन यू, क्या ऐसी जगह पर आने की तुम्हारी औकात है? क्या ऐसी जगह पर आने की तुम्हारी औकात है? डिलीवरी बॉय, एक बार में 2 लड़कियों को घुमा रहे हो, दिखावा क्यों कर रहे हो? दिखावा क्यों कर रहे हो? डिलीवरी बॉय, क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? आजकल ज्वेलरी स्टोर का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है क्या? कोई भी अंदर चला आता है। हाँ। 3,86,000 ज्यादा महंगा नहीं है। पसंद आया? 3,86,000 और तुम कह रहे हो महंगा नहीं है। लिन यू, तुम आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। लिन यू, तुम आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। डिलीवरी बॉय, इतने पैसों में तो तुम साल भर डिलीवरी करके भी नहीं कमा पाओगे। इतने पैसों में तो तुम साल भर डिलीवरी करके भी नहीं कमा पाओगे। तुम डिलीवरी करते हो, साल भर में भी इतनी कमाई नहीं होती। अपनी औकात से बाहर जाकर दिखावा करना, इसकी भी एक हद होती है। ऐसी जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। महीने के कुछ हजार कमाने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? महीने के कुछ हजार कमाने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? डिलीवरी बॉय, जियाओ किंगक्स्यू, क्या तुम्हें यह अंगूठी पसंद आई? जियाओ किंगक्स्यू, क्या तुम्हें यह अंगूठी पसंद आई? जियाओ किंगक्स्यू, क्या तुम्हें यह अंगूठी पसंद आई? यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने मना तो नहीं किया, इसका मतलब है कि यह चल सकता है। जरा इसे पैक कर दीजिए। कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ। तुम तो सच में नाटक कर रहे हो।
मैं भी तो देखूं। आज तुम यह नाटक कैसे खत्म करोगे? हाँ हाँ, चलो चलो। एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ सबको दिखाने के लिए। इस डिलीवरी बॉय का घमंड तो देखो। लिन यू, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। लिन यू, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। कहीं ऐसा न हो कि बाद में इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आ जाए। यह तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी। तुम जैसे संकीर्ण सोच वाले लोग, क्या तुम्हें भी सिर्फ पैसे वाले लोग ही पसंद हैं? कितना हास्यास्पद है। डिलीवरी बॉय, सुन शियाओया। डिलीवरी बॉय, आज मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा, मेरी क्षमता। डिलीवरी का नोटिफिकेशन कहाँ है? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद तुमने डेटा बचाने के लिए इंटरनेट ही बंद कर रखा है? हाँ हाँ हाँ। अरे अब दिखावा बंद भी करो। देखते हैं तुम यह नाटक कैसे खत्म करते हो। डिलीवरी बॉय, देखते हैं तुम यह नाटक कैसे खत्म करते हो। भुगतान सफल रहा। नहीं, यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? डिलीवरी बॉय, कार्य पूर्ण हुआ। नकद इनाम के रूप में 18,80,000 प्राप्त हुए, तुरंत खाते में जमा कर दिए गए। सिस्टम लकी ड्रा का एक मौका मिला है। क्या आप अभी ड्रा करना चाहते हैं? क्या आप अभी ड्रा करना चाहते हैं? डिलीवरी बॉय, अभी ड्रा करें। बधाई हो होस्ट, आपको एक शानदार मेबैक कार मिली है। गाड़ी पास ही पहुंच चुकी है। चाबियां और दस्तावेज आपके सलाहकार के पास हैं। सिस्टम, क्या तुम सच में इतने कमाल के हो? डिलीवरी बॉय, मुझे वाकई में एक कार मिल गई। डिलीवरी बॉय, मुझे वाकई में एक कार मिल गई। यह नामुमकिन है। लिन यू, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सोच ही छोटी है। डिलीवरी बॉय, तुम्हारी सोच ही छोटी है। तुम्हारी सोच ही छोटी है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया बस दिखावा कर रही है। कितनी दयनीय हो तुम। पेमेंट ऐप में 18,80,000 जमा हुए। डिलीवरी बॉय, पेमेंट ऐप में 18,80,000 जमा हुए। पेमेंट ऐप में 18,80,000 जमा हुए। डिलीवरी बॉय, पेमेंट ऐप में 18,80,000 जमा हुए। यह, हे भगवान, उसने अंगूठी खरीदने के लिए लाखों खर्च कर दिए और पलक झपकते ही खाते में 20 लाख और आ गए। मैं इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती। ऐसा बेहतरीन आदमी। सर, आपकी अंगूठी पैक कर दी गई है। यह रहा जीआईए सर्टिफिकेट और वारंटी कार्ड, कृपया देख लीजिए। यह जियाओ किंगक्सियू ने तुम्हें दिया है। ओह, क्या यह वाकई मेरे लिए है? अरे कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा तोहफा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पसंद आया, यही काफी है। दिखावा करो, जितना चाहो दिखावा करो। लिन यू, अभी जो नोटिफिकेशन आया था वह इंटरनेट से डाउनलोड की हुई कोई मजाकिया रिंगटोन होगी, है ना? तुम यह मत सोचना कि इस तरह से तुम हम सबको बेवकूफ बना सकते हो। बिल्कुल पक्का यही बात है। ऐसी रिंगटोन तो इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाती है। लिन यू, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो? डिलीवरी बॉय, कोई के मेंढक। डिलीवरी बॉय, नमस्ते लिन यू साहब, आपने जो मेबैग खरीदी थी वह पहुंच चुकी है। डिलीवरी बॉय, आपने जो मेबैग खरीदी थी वह पहुंच चुकी है। वह बाहर खड़ी है। यह रही चाबियां, कृपया जांच कर लीजिए। क्या यह कैसे मुमकिन है? मेबैग, डिलीवरी बॉय और मेबैग। डिलीवरी बॉय, इस कार की शुरुआती कीमत ही लाखों में होती है। हे भगवान, क्या यह सच है? शायद मेबैग का सेल्स कंसल्टेंट होगा। सोचा नहीं था कि लिन यू इतना छुपा रुस्तम निकलेगा। यह सर्विस, यह चाबी। अब तो लिन यू मुझे और भी अच्छा लगने लगा है। हैंडसम भी है और अमीर भी और इतना करिश्माई भी। नाटक, यह पक्का कोई नाटक कर रहा है। लिन यू, हम लोगों के सामने दिखावा करने के लिए तुमने वाकई बहुत पैसा खर्च किया है। किसी एक्टर को किराए पर लाए हो क्या? मुझे तो लगता है यह चाबी भी इंटरनेट से खरीदी हुई कोई नकली चीज है। डिलीवरी बॉय, नकल तो बड़ी अच्छी की है। बड़ी अच्छी नकल की है। डिलीवरी के कुत्ते। डिलीवरी बॉय, मैंने तो बस मेबैग का नाम सुना था, बस नाम सुना था। इस शहर में मुझे इतने साल हो गए, मुश्किल से कुछ ही गाड़ियां देखी हैं। तुम जैसे इंसान इसे खरीदने की औकात कैसे रख सकते हो? कहानी गढ़ रहे हो, कम से कम ढंग से तो गढ़ लेते। डिलीवरी बॉय, सब नाटक है, सब दिखावा है। सब नाटक है, सब दिखावा है। डिलीवरी बॉय, सब नाटक है, सब दिखावा है। तुम दोनों की कल्पना शक्ति कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। तुम लोगों का यह खुद का लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा सिर्फ उन भोली भाली लड़कियों को जो दुनियादारी नहीं जानती उन्हें ही बेवकूफ बना सकता है। हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सपनों की दुनिया में जी रहे हो। अगर तुम दोनों को यकीन नहीं है डिलीवरी बॉय, तो मेरे साथ बाहर चलकर देख लो। डिलीवरी बॉय, सुनने से बेहतर है देखना। डिलीवरी बॉय, आंखों देखा सच होता है। डिलीवरी बॉय, देखना है तो देखो, मुझे क्या डर है। अगर बाहर सच में मेबैग हुई तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पापा कहूंगा। मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। डिलीवरी बॉय, देखते हैं तुम और क्या जादू दिखाओगे। इस स्तर की कार शायद तुमने सिर्फ नाम ही सुना होगा।
डिलीवरी बॉय। तो मान लो अगर एक मेबैक खड़ी भी है तो वह बस यहीं पार्क की गई होगी। यह साबित नहीं होता कि वह तुम्हारी है। तुम दोनों नालायक औलादें। अभी क्या कहा था मुझे तुम? अरे रहने दो, मेरे पास तुम जैसे नालायक नहीं हैं। सुंदरियों, चलो गाड़ी में बैठो। लिन यू, यह मत समझना कि मैं नहीं जानती तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। यह कार किराए पर ली है ना? इसका किराया हजारों में होगा। तुम एक मामूली डिलीवरी करने वाले, तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह भी इसका कुछ दिन का किराया नहीं भर पाएगी। मैं अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती हूँ ताकि सबको पता चले कि कौन दिखावा कर रहा है। देखते हैं तुम कब तक यह अकड़ दिखा पाते हो। तुम दोनों नालायक औलादें, मेरी गाड़ी के इतने करीब क्यों आ रहे हो? धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? हटो यहां से तुम। धत। गुस्से से पागल हो गया हूं मैं। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना पैसा होगा। सोचना भी मत, पक्का किराए की होगी। चलो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करवाता हूं। लिन यू, यह गाड़ी तो बहुत शानदार है। पसंद आई? अब से मैं तुम्हें अक्सर घुमाया करूंगा। सच में? तो क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हमारी क्लास रियूनियन है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मेरे बॉयफ्रेंड बनकर बस एक बार साथ चलना है। हाँ, ऐसा नहीं है। मतलब क्या मैं अब प्रोफेशनल बॉयफ्रेंड बन गया हूँ क्या? यह काम भी चेन में चलता है क्या? नया टास्क मिला है। मेंग शुए के बॉयफ्रेंड बनकर रियूनियन में शामिल हो। टास्क पूरा होने पर नकद इनाम मिलेगा। एक बार लकी ड्रा करें। हर बार सब कुछ नकली ही होता है। क्या तुम कभी सच में भी आ सकते हो? प्लीज मेरी मदद कर दो। लिन यू, इनाम की खातिर ठीक है, मान गया। वैसे भी रात को मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत बढ़िया लिन यू, तुम तो मेरे मसीहा हो। मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो। हम तुम लोग रियूनियन में कम पीना। हम समझ गई जियाओ किंगक्स्यू। मैं तुम्हारे घर के इस नकली बॉयफ्रेंड का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जा रहा हूं। हम आओ आओ आओ, चीयर्स। बहुत दिनों बाद मिले। अरे मिंग शुए, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कहीं इस बार भी अकेले तो नहीं आई? यह कौन है? किसने डिलीवरी बॉय को बुला लिया? पता नहीं यह कैसी जगह है। बाहर निकलो। पता नहीं यह कैसी जगह है। बाहर निकलो। वांग हाओ झांग वेई, जरा तमीज से बात करो। यह मेरे बॉयफ्रेंड हैं। लिन यू, एक डिलीवरी राइडर। जब बॉयफ्रेंड को डिलीवरी ऑर्डर करना हो तो क्या तुमने किसी को किराए पर एक्टर रखा है? कोई ढंग का इंसान नहीं मिला क्या? डिलीवरी राइडर शुए, सच में इसमें से डिलीवरी बॉक्स जैसी महक आ रही है। जुए, अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड की कमी है तो अपनी सहेलियों से कहती, सड़क से किसी को भी उठाकर ले आना। अपनी शान कम करने जैसा है। तुम लोग बोल लिया। क्या अभी भी तुम्हें बुरा लग रहा है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कपड़े किसी की औकात नहीं बताते। चूंकि आप सभी को मेरे पेशे में इतनी दिलचस्पी है तो अभी अभी मैंने अपना आखिरी ऑर्डर पूरा किया है। डिलीवरी, मैंने अपना मासिक वेतन चेक किया। डिलीवरी राइडर, आप सभी को शर्मिंदा करने के लिए माफी चाहता हूं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यह नामुमकिन है। क्या तुमने जीरो गिनने में गलती तो नहीं की? यह डिलीवरी बॉय, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? थोड़ा बहुत निवेश किया था, किस्मत अच्छी थी।
मेरे बॉयफ्रेंड के पास बस थोड़े से पैसे हैं और कुछ नहीं। हाँ 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 मेन शुए, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड की एक्टिंग तो देखो, अगर एक्टर नहीं बना तो कितनी बड़ी बर्बादी होगी। इस फोटो एडिटिंग के लिए मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगी। बिल्कुल, और वैसे भी यह स्क्रीनशॉट मैंने पिछले हफ्ते ही इंटरनेट पर ऐसा ही कुछ देखा था, बिल्कुल वैसा ही, यहां तक कि दशमलव भी नहीं बदला। सच में सिर्फ नंबर देखकर किसी को यकीन नहीं होगा। वैसे यह फोटो देखने में तो काफी असली लग रही है। डिलीवरी करके लाखों कमा लिए। उपन्यासों में भी ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं होती। सही कहा तुम लोग, सच कहो तो कोई यकीन ही नहीं करता। वेटर, नमस्ते सर, क्या चाहिए आपको? चूंकि हमारे लिन यू इतने अमीर हैं। डिलीवरी बॉय, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। डिलीवरी बॉय को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम जैसे आम लोगों को 2 घूंट पिला दीजिए, थोड़ा मजा ही आ जाए। डिलीवरी बॉय, बस मर न जाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। 3 बोतल रोमानी कोंटी ले आओ। डिलीवरी बॉय, और 5 बोतल लुई 13। डिलीवरी बॉय, सर बिल ले लीजिए। इस शराब की कीमत कितनी है? सर, रोमानी कोंटी की 1 बोतल 1,20,000 की है। लुई 13 की 1 बोतल 80,000 की है। 3 और 5 बोतल मिलाकर कुल 8 लाख से ज्यादा। हे भगवान, इतने सारे 8 लाख, इतने सारे पैसे। मेरी तो एक गाड़ी ही चली गई। बहुत महंगा है। लिन यू के पास इतने पैसे कैसे आए? हमें कुछ बोतल पिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर पैसे नहीं हैं तो दिखावा मत करो। डिलीवरी बॉय, मेंग शुए और डिलीवरी बॉय के नाते, पुराने सहपाठी होने के नाते, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर डाल देंगे। कैप्शन में लिख देंगे कि डिलीवरी बॉय 8 लाख उड़ा रहा है, शराब खरीदने के सपने देख रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। लिन यू, क्या हमें अब चलना चाहिए? कोड स्कैन करो। सर, आपका मतलब है ये शराब और आज रात का पूरा बिल मैं चुकाऊंगा? क्या तुम पागल हो गए हो? 8 लाख तुम तो डिलीवरी करते हो, अगले जन्म तक भी नहीं खरीद पाओगे। पेमेंट प्राप्त हुआ 8 लाख रुपए। यह मुमकिन नहीं है, जरूर मशीन खराब हो गई है। यह मुमकिन नहीं, मैं जरूर सपना देख रहा हूं। मैं पक्का सपना देख रहा हूं। सर, पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया है। ओह, सिर्फ 8 लाख ही तो हैं। वाह लिन यू, तुम सच में बहुत कूल हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मिशन पूरा हुआ। नकद इनाम 20 लाख तुरंत खाते में जमा। सिस्टम लकी ड्रा एक बार। क्या आप तुरंत दावा करना चाहते हैं? तुरंत दावा करें। बधाई हो, आपको एक अतिरिक्त शानदार पुरस्कार मिला है। युंडिंग इंटरनेशनल की पहली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, एक आलीशान फ्लैट, संबंधित संपत्ति के अधिकार विशेष हाउसकीपर द्वारा सौंपे जाएंगे। मेरा सिस्टम इतना जबरदस्त है। मेरा सिस्टम इतना जबरदस्त है। डिलीवरी बॉय का स्वाद, मेरा सिस्टम इतना जबरदस्त है। इस फ्लैट की कीमत कम नहीं है। पैसे भी हैं, घर भी है और गाड़ी भी। चलो, इतने छोटे मोटे पैसे तो हम भी खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। पेमेंट ऐप में 20 लाख रुपए आ गए। अरे, माफ करना, फोन का नोटिफिकेशन साउंड बंद करना भूल गया। ये कुछ बोतलें क्या बड़ी बात हैं। असली ताकत देखनी चाहिए, स्थिर संपत्ति भी देखनी पड़ती है। मैंने हाल ही में युंडिंग इंटरनेशनल में एक घर खरीदा है। युंडिंग इंटरनेशनल, वहां तो सब आलीशान बंगले हैं। सुना है वहां हर वर्ग मीटर 1.5 लाख का है। मैंने सुना है कि युंडिंग इंटरनेशनल के मालिक सब बड़े रसूखदार लोग होते हैं। घर खरीदने से पहले संपत्ति की जांच होती है। कोई भी ऐरा गैरा वहां घर नहीं खरीद सकता। सही कहा। मैंने 150 वर्ग मीटर का एक बड़ा फ्लैट खरीदा है। कुल कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। मैंने बहुत सिफारिशें लगवाई। बड़ी मुश्किल से उनके सेल्स डायरेक्टर से संपर्क हो पाया। डायरेक्टर लियो, आम आदमी तो उनसे मिल भी नहीं सकता। वाह हाओ भाई, तुम डायरेक्टर लियो को भी जानते हो। यह तो बहुत बड़ी बात है। वांग भाई, यही तो असली रसूख है। तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। डायरेक्टर लियो ने आज कहा था कि वो थोड़ी देर में आकर मेरे साथ 2 जाम पिएंगे और घर लेने की बाकी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। लियो, डायरेक्टर लियो, आप वाकई आ गए। डायरेक्टर लियो, आपने तो बहुत सम्मान दिया। इतने व्यस्त होने के बावजूद आप खुद आए।
अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। मैं सबको मिलवाता हूं। ये हमारे यूनियन ग्रुप के सेल्स डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर लियू, मेरा घर। उसे तो डायरेक्टर लियू ने खुद संभाला है। डायरेक्टर लियू नमस्ते। हम हाओ भाई से अक्सर आपके बारे में सुनते हैं। वो कहते हैं कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तुम कौन हो? मैं वांग हाओ हूं। कल ही मैंने आपके साथ 8वीं इमारत का अनुबंध साइन किया था। 1502 का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तुम वही ग्राहक हो जिसने सिर्फ 30% डाउन पेमेंट दिया है और जिसका लोन अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। काम हो तो अपने सेल्स कंसल्टेंट से बात करो। सेल्स कंसल्टेंट? डायरेक्टर लियू, क्या आपने नहीं कहा था कि लोन आज ही मंजूर हो जाएगा? मिस्टर लिन, आखिरकार आप मिल ही गए। मिस्टर लिन, आखिरकार आप मिल ही गए। आप कौन हैं? मिस्टर लिन, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं यूनियन इंटरनेशनल का सेल्स डायरेक्टर हूं। छोटा लियू, आपने यूनियन इंटरनेशनल में 5 करोड़ का 300 वर्ग मीटर का फ्लैट खरीदा है। सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ये रही चाबियां और ये हमारी तरफ से आपके लिए गृह प्रवेश का उपहार है। यह 24 कैरेट शुद्ध सोने की यादगार चाबी है। यह यूनियन इंटरनेशनल की तरफ से इमारत के राजा को भेंट है। मकान मालिक की ओर से एक छोटा सा तोहफा। लो वांग। 5 करोड़? क्या मैंने सही सुना? 5 करोड़? अरे, यह सपना तो नहीं है। 5 करोड़। मैनेजर लियू, आप गलतफहमी में न रहें। वह बस एक डिलीवरी बॉय है। लिन यू, लेकिन वह हमारे यूनियन इंटरनेशनल के सबसे सम्मानित मेहमानों में से एक हैं। लिन यू साहिब सादगी पसंद हैं। उन्हें आम जिंदगी जीना पसंद है। हम इसे पूरी तरह समझते हैं। आपको इतनी दूर आने की तकलीफ उठानी पड़ी। जी, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। जब भी आपको जरूरत हो, हम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब मैं चलता हूं। चलें? जी। हम घर चलते हैं। गाड़ी में बहुत गर्मी है। लिन यू, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग हाओ का चेहरा देखने लायक था। हाँ, तुम्हारा वह यूनियन इंटरनेशनल वाला नया घर, मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अभी तो काफी समय है। क्यों ना मुझे वहां ले चलो। यह मेन शुए सच में एक मोहक बला है। पर अफसोस, मुझे तो जियाओ किंगक्सियू जैसी लड़कियां पसंद हैं। रोमांटिक माहौल का पता चला। सभा अनुशासन मिशन जारी। सज्जन का मार्ग। मेन शुए को घर छोड़े, एक रैंडम इनाम जीतें। यह सिस्टम भी कितना अजीब है। क्या ख्याल है? बस ऊपर चलकर एक कप पानी पी लेते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आज बहुत देर हो चुकी है। कल मिलते हैं। तुम लिजिंग गार्डन में रहती हो ना? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। दरअसल मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुमने अभी पार्टी में बहुत पी लिया है। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। कल सुबह 4 बजे मुझे डिलीवरी के बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। मुझे वापस जाकर तैयारी करनी होगी। तुम अभी भी डिलीवरी का काम करते हो? माँ, तुम इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? क्या तुम बस पहुंचने वाली हो? क्या हमने अगले हफ्ते का तय नहीं किया था? मैंने तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं की है। तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम्हारी आंटी झांग का बेटा तुम्हें कार से छोड़ने आ रहा है। रास्ते में ही तो है। मुझे साथ ले लो। आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। आधा घंटा? अरे माँ, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। क्या व्यस्त हो? श्याओ शुए, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह लिन यू है। लिन यू बस पहुंचने ही वाला है। तब तो बहुत अच्छा है। माँ उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो यह तय रहा। अरे, मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें बस यही कहना था। लिन यू, लिन यू, लिन यू, तुम्हें फोन उठाना ही होगा। सुनो, जाओ। लिन यू, बचाओ मुझे। मेरी माँ अचानक आ रही हैं। वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगी। मैंने उनसे कहा है कि तुम रास्ते में हो। क्या तुम तुरंत यहाँ आ सकते हो? डिलीवरी स्टेशन सिस्टम अलर्ट। डिलीवरी स्टेशन, जियाओ किंगक्सियू के बॉयफ्रेंड का नाटक करना जारी रखें। जियाओ किंगक्सियू के बॉयफ्रेंड का नाटक करना जारी रखें। उनकी मां की परीक्षा का सामना करें। मिशन इनाम, नकद इनाम, एक रैंडम इनाम। मुझे पता भेजो।
मैं बस पहुंच रहा हूं। शिवलान, देखो हमारी छोटी जियाओ कितनी सुंदर हो गई है। वो दिन ब दिन और भी प्यारी होती जा रही है। हमारे जुन जुन के साथ खड़ी होकर ये तो सच में सोने की जोड़ी लगती है। किंगक्स्यू, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। हम खुद देख लेंगे। जियाओ, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो अभी रास्ते में है, थोड़ा ट्रैफिक है, बस पहुंचने ही वाला है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है? वो छोटा मोटा व्यापार करता है, थोड़ा बहुत सेल्स का काम भी देख लेता है। सेल्स का काम? तो क्या वो सेल्समैन है? शिवलान, ये जो सेल्स वाले होते हैं ना, उनकी जुबान बहुत तेज होती है। 10 में से 9 तो धोखेबाज ही होते हैं। जियाओ इतनी भोली है, कहीं कोई उसे ठग न ले। जियाओ, आंटी की बात में दम है। क्या वो लिन यू वाकई भरोसेमंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे टालने के लिए तुमने किसी को नाटक करने के लिए बुलाया है? माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप मेरी माने तो शिवलान, जीवन साथी चुनते समय बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। हमारा जुन जुन देखो, विदेश से पढ़कर आया है, MBA किया है, सुलझा हुआ इंसान है, सब कुछ पता है उसके बारे में। कितना अच्छा है ना किंगक्स्यू? अरे जियाओ, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रही, लेकिन शादी का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। क्या वो लिन यू वाकई भरोसे के लायक है? अरे वो आ गया, वो आ गया। तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? अब समय नहीं है, मैंने अभी अभी डिलीवरी पूरी की है, पूरे शहर को पार करके आया हूं। तुम ही लिन यू हो? आंटी नमस्ते, मैं लिन यू हूं। माफ कीजिएगा, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अरे मुझे लगा था कि कोई बड़ा बिजनेस होगा, ये तो बस एक डिलीवरी बॉय निकला। माँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लिन यू अपनी मेहनत की कमाई खाता है, यह सम्मान के काबिल है। लेकिन परिवार से मिलने जैसे महत्वपूर्ण मौके पर कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन सकता था। लिन यू एक डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? जियाओ किंगक्स्यू ने कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है? क्या योजना है डिलीवरी बॉय? डिलीवरी बॉय, क्या हमेशा डिलीवरी ही करते रहोगे? आंटी डिलीवरी बॉय, मैं पहले डिलीवरी करता था, यह सच है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अब डिलीवरी नहीं करूंगा। आज से मैं डिलीवरी का काम छोड़ रहा हूँ। कहीं तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया गया? आजकल काम का दबाव बहुत है, काम में लापरवाही बरतोगे तो नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। मैं अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करने वाला हूँ। मैं अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करने वाला हूँ। कंपनी शुरू करोगे? डिलीवरी बॉय, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, डिलीवरी बॉय ही रहोगे। तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। क्या तुम्हारे पास पैसा है या क्लाइंट्स हैं जो कंपनी खोलोगे? बिजनेस शुरू करना बच्चों का खेल नहीं है, कितने ही लोग अपनी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। किंगक्स्यू, तुम्हें किसी स्थिर इंसान को चुनना चाहिए। लिन यू, आंटी मैं हकीकत से दूर नहीं हूँ, तुम बस ये बताओ कि कंपनी में क्या करोगे, पैसे कहाँ से लाओगे, ये सब बातें। मेरे पास पूरी ठोस योजना है। ओह अरे शिवलान, दोपहर होने वाली है, क्यों न हम पहले खाना खा लें? खाते खाते बात करेंगे। मुझे पता है पास में ही एक नई जगह खुली है, जुनडिंग इंटरनेशनल नाम का एक आलीशान रेस्टोरेंट। वहां का माहौल बहुत शानदार है। जुन जुन, तुम जाकर टेबल बुक कर लो। ठीक है माँ। क्या लिन यू भी साथ चलेंगे? बिल मैं भर दूंगा। आंटी के स्वागत के तौर पर समझ लीजिए, तुम बिल भरोगे। ठीक है, लेकिन लिन यू बुरा मत मानना कि मैंने पहले नहीं बताया। जुनडिंग इंटरनेशनल में प्रति व्यक्ति खर्च काफी ज्यादा है। किंगक्स्यू, यह जगह बहुत महंगी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जुन जुन मुझे रोज यहाँ खाना खिलाने लाता है, मैं तो अब बोर हो गई हूँ। आंटी, आप देखिए आपको क्या खाना है, संकोच मत कीजिए। स्टीम्ड ईस्टर्न स्पॉटेड ग्रुपर 988। क्या यह मछली सोने की बनी है? शिवलान, यही तो क्लास है। आइए आइए। जुन जुन, तुम ही ऑर्डर करो। फ्रेंच गुस लिवर, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, मशरूम सूप, पहले ये ले आओ। लिन यू के ऑर्डर के बिना काम नहीं चलेगा। हम चेन मिन ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब मेरी बारी है। जो अभी ऑर्डर किया वो सब ले आओ, और एक ब्लूफिन टूना भी। टूना साशिमी प्लेटर ले आना। अलास्का किंग क्रैब, ब्लैक ट्रफल और जंगली मशरूम।
और 82 की लाफाइट भी ले आना। 82 की लाफाइट शायद नकली हो, तो फिर 90 की ले आओ। रोमानी कोंटी ले आओ 2 बोतल, तो फिर 90 की रोमानी कोंटी ले आओ। ठीक है, और एक डेजर्ट प्लेटर भी। हम सब स्पेशल डिशेज ले आओ, कम पड़े तो और ले आना। लिन यू, क्या तुम्हें पता है इस टेबल का बिल कितना होगा? चेन मिंग ने तो कहा था कि जो मन हो ऑर्डर करो। वो तो मेरा बेटा है, शिष्टाचार दिखा रहा है। तुम सच में ऑर्डर करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम इसका भुगतान कर पाओगे? लिन यू, यह खाना बहुत महंगा है, क्या हमें इसे क्यूआर कोड से भुगतान करें? सर, आपका कुल बिल 2,86,500 रुपए हुआ है। हम मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, आखिर तुम क्या दिखावा कर रहे हो? 2,86,000 सुना तुमने? क्या तुम इसका भुगतान कर सकते हो? या वेटर, अगर भुगतान विफल हो जाए तो तुरंत पुलिस को बुला लेना। यह धोखाधड़ी के दायरे में आता है। हम हाँ, इस फटे पुराने फोन से भुगतान करोगे? तुम तो आईफोन भी नहीं खरीद सकते। भुगतान सफल रहा, हो गया। हम ये लिन यू, बाद में मैं किसी तरह तुम्हें लौटा दूंगी। अरे, आंटी को खाना खिला रहा हूं, लौटाने की जरूरत नहीं है। क्या उसे सच में मुझसे प्यार है? आंटी, क्या आपको भूख लगी है? जल्दी खाना लाने को कहिए। जी सर, हम आपके लिए तुरंत व्यवस्था करते हैं। हम जियाओ किंगक्सियू के बॉयफ्रेंड का नाटक पूरा हुआ। उसकी मां की परीक्षा का सामना किया। नकद इनाम 2,88,000 रुपए तुरंत खाते में जमा। विशेष इनाम प्राप्त हुआ। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? स्वीकार करें। अगले 1 सप्ताह के लिए शेयर बाजार की सटीक जानकारी प्राप्त हुई। शेयर बाजार की जानकारी सिस्टम वित्तीय बाजार की भी भविष्यवाणी कर सकता है। लिन यू, डिलीवरी वाला कुत्ता। लिन यू, आंटी आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहती हैं। आखिर तुम किस तरह का बड़ा बिजनेस करते हो? माँ, ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या पता शायद उसने लॉटरी जीती हो। A1 में 2,88,000 रुपए जमा हुए। 2,88,000 पैसे आ गए। अभी 2.8 लाख आए हैं और 28.8 लाख और आ गए। यह सैलरी है। ओह, शायद प्रोजेक्ट बोनस होगा। प्रोजेक्ट बोनस? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए 28.8 लाख मिल रहे हैं? लिन यू, कहीं तुम कोई ब्लॉकचेन बिटकॉइन का काम तो नहीं कर रहे? भले ही कोई फाइनेंस कंपनी हो, वहां भी इतना बड़ा बोनस नहीं मिलता। सिवाय इसके कि तुम कोई ट्रेडर हो, और वो भी टॉप लेवल प्राइवेट इक्विटी में। लिन यू, आखिर तुम करते क्या हो? बस थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूं। कभी कभी डिलीवरी का काम भी कर लेता हूं। शरीर की कसरत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, पहले खाना खा लो। लिन यू, तुमने अभी जो छोटी इन्वेस्टमेंट की बात की, वो असल में कौन सा प्रोजेक्ट है? आंटी, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं। ओह, हेलो 101। हेलो लिन यू, तुम कहां गायब हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी के अभी वापस आ जाओ। अगर तुम अभी वापस नहीं आए तो इस महीने की सैलरी भूल जाना। ओल्ड वांग, जरा धीरे बोलो। धीरे क्या धीरे? तुम एक डिलीवरी बॉय हो और मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी के अभी यहां पहुंचो। हाँ, मैं काम छोड़ रहा हूं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं काम छोड़ रहा हूं। मेरा सामान स्टेशन पर है, थोड़ी देर में ले लूंगा। लिन यू, अगर आज तुमने जाने की हिम्मत की तो याद रखना, आगे से तुम्हें इस डिलीवरी की दुनिया में कोई काम नहीं मिलेगा। इस दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, वैसे भी मैं कुछ और आजमाना चाहता था। लिन यू, क्या तुमने सच में डिलीवरी का काम छोड़ दिया? तो अब तुम आगे क्या करोगे? हाँ, अब मैं पूरा ध्यान इन्वेस्टमेंट पर लगाऊंगा। लिन सही कह रहा है। डिलीवरी में आखिर कितना कमा लोगे? इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना सही फैसला है। अगर जरूरत हो तो तियान्यू टेक्नोलॉजी के शेयर खरीद लो। भाई, वो शेयर तो पहले ही गिर चुके हैं। क्या तुम मेरी मां को आग में धकेलना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट में सावधानी जरूरी है। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। सिस्टम ने मुझे बताया है। गलत कैसे हो सकता है? नहीं मानना तो मत मानो। आंटी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। अरे लिन यू, लिन यू, आज मेरी मां को संभालने में मदद करने के लिए शुक्रिया। खाने के पैसे मैं बाद में लौटा दूंगी। लौटाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था न कि मैं आंटी को खाना खिलाऊंगा। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, तो मैं अब चलता हूं। क्या तुम काम पर जा रहे हो या फिर
कुछ जरूरी काम है। शिवलान, इस बार तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारी बेटी शियाओ की पसंद वाकई लाजवाब है। लिन यू तो छुपा रुस्तम निकला। यह लड़का बहुत ईमानदार है। बिल्कुल सही कहा, पर इसके पास पैसे कहां से आए? मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हो रही है। अरे, इसमें बेचैन होने वाली क्या बात है? इसका मतलब है कि लिन यू में काबिलियत है, हुनर है उसमें। तुम आज के अमीर लोगों को देखो, कौन दिखावा करता है? बस एक टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, चप्पल पहनकर घूमते हैं। इसे ही तो रसूख कहते हैं। छोड़ो भी, आखिर वह किस तरह का इंसान है जो पल भर में लाखों उड़ा दे और फिर अपनी पुरानी स्कूटी पर निकल जाए? शियाओ, क्या सोच रही हो? तुम्हारी आंखों में जो चमक है, तुम उसे खोना नहीं चाहती। शियाओ, लिन यू लड़का तो मां की नजर में तो बिल्कुल सही है, जिम्मेदार है, तुम्हारे साथ भी काफी उदार है। तुम तो उसे काफी अच्छे से जानती हो। आखिर वह करता क्या है? वह डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय? क्या सच में? अरे डिलीवरी बॉय, उसने तियान्यू टेक्नोलॉजी के सारे शेयर खरीद लिए। अगले हफ्ते के बाजार के हिसाब से डिलीवरी बॉय, इतनी बड़ी कमाई। डिलीवरी बॉय की औकात। मैं तो समझा कोई बड़ी हस्ती है। क्या यह वही नहीं है जो कल मेबैक लेकर आया था? लिन साहब, क्या यह वही नहीं है जो कल मेबैक लेकर आया था? लिन साहब, लिन यू, तुम्हारी मेबैक कहाँ गई? एक दिन का किराया देकर जेब ढीली हो गई क्या? फिर से अपनी पुरानी सवारी पर आ गए। दिखावा कर रहे हो? कल तो बड़ा दिखावा कर रहे थे, महंगी गाड़ी और गहने दिखा रहे थे, किसको बेवकूफ बना रहे थे। आखिरकार तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय ही निकले। स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर रहे हो? क्या शेयर बाजार से अमीर बनने का सपना देख रहे हो? क्या तुम्हारी किस्मत में इतना पैसा है? सब नाटक था, सब किराए के कलाकार थे। एक डिलीवरी बॉय रातों रात अमीर बनना चाहता है। सपना देखना बंद करो। बोल लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास पैसे कहां से आए? क्या मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? मुझे तो बस इसी गाड़ी में बैठना पसंद है, पर्यावरण के अनुकूल है। गरीब तो गरीब ही रहेगा, बहाने बनाना बंद करो। लिन यू, तुम जैसे निचले स्तर के लोग ऊपर उठने का सपना देखते हो। तुम तो झाओ साहब के जूते साफ करने के भी लायक नहीं हो। वैसे शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी नहीं की। लिन यू, बस इंतजार करो, देखता हूं तुम और कितने दिन यह नाटक कर पाओगे। छोड़ो भी, ऐसे छोटे मोटे लोगों से क्या उलझना। मैं तुम्हें यूडिंग इंटरनेशनल के अपार्टमेंट दिखाने ले चलता हूं। कुछ दिनों में उम्मीद है कि तब भी तुम लोग मुस्कुरा पाओगे। रुको, अरे वाह लिन यू, अभी तो बड़े जोश में थे। क्या नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे? कितनी देर हुई है और तुम दुम दबाकर वापस आ गए। मोटे वांग, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूँ। सामान? इस डिलीवरी स्टेशन का सामान? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो कुछ भी उठा सकते हो? डिलीवरी बॉय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो कुछ भी उठा सकते हो? डिलीवरी बॉय, मोटे वांग, क्या तुम्हें सच में लगता है? मोटे वांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी इस घटिया जगह में कोई दिलचस्पी है? डिलीवरी बॉय, कि मुझे तुम्हारी इस घटिया जगह में कोई दिलचस्पी है? कि मुझे तुम्हारी इस घटिया जगह में कोई दिलचस्पी है? हाँ, घटिया जगह। लिन यू, तुम किस बात का घमंड दिखा रहे हो? डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हालत तो देखो। डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हालत तो देखो। डिलीवरी बॉय, तुम्हारी पूरी जिंदगी बस डिलीवरी करने में ही बीतेगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बस डिलीवरी करने में ही बीतेगी। डिलीवरी बॉय, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज मेरे सामने घुटने भी टेक दोगे डिलीवरी बॉय, तो भी मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तुम्हें गिड़गिड़ाना, मैं तुमसे गिड़गिड़ाऊं लिन यू, मैं तुमसे गिड़गिड़ाऊं लिन यू। डिलीवरी बॉय, क्या तुम पागल हो गए हो? डिलीवरी बॉय, सपनों की दुनिया में जी रहे हो? डिलीवरी बॉय, मुझसे गिड़गिड़ाने की उम्मीद धिक्कार है। तुम्हारी हालत तो देखो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, एक खटारा स्कूटर पर घूमते हो और बड़े आदमी बनने का ढोंग कर रहे हो। ही, बिल्कुल सही कहा डिलीवरी बॉय, ही, बिल्कुल सही कहा।
डिलीवरी बॉय, क्या तुम्हें यकीन है? डिलीवरी बॉय, 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारे इस घटिया डिलीवरी स्टेशन को खरीद लूंगा। डिलीवरी बॉय, तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। डिलीवरी बॉय, हाँ 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 हाँ। डिलीवरी बॉय, हाँ 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 हाँ। सुना तुमने? डिलीवरी बॉय, लिन यू कह रहा है कि वह हमें खरीद लेगा। इतना शोर कैसा है यहाँ? अरे यह तो तुम हो। लिन यू, कल तो तुम ज्वेलरी शॉप में थे, खूब पैसे उड़ा रहे थे। डिलीवरी बॉय, मेबैक चला रहे थे और सुंदरियों को घुमा रहे थे। मेबैक चला रहे थे और सुंदरियों को घुमा रहे थे। क्या लग्जरी कार का समय खत्म हो गया और वापस डिलीवरी करने आ गए? मुझे पता था, वो सब तुमने किराए पर ली थी, बस शियाओया के सामने दिखावा करने के लिए। अपनी जमा पूंजी भी लुटा दी होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, अब मैं समझ गया। इतनी मेहनत किस लिए? डिलीवरी बॉय, तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। डिलीवरी बॉय, तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। अरे लिन यू। डिलीवरी बॉय, तुम वाकई बहुत अजीब हो। डिलीवरी बॉय, तुम सच में हद पार कर रहे हो। एक औरत के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। लिन यू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तय नहीं हुआ था कि आज तुम मुझे नया घर दिखाने ले जाओगे? आज तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। डिलीवरी बॉय, मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। फिर से किसी को काम पर रखा है। इस बार कितना पैसा खर्च किया? नाटक कर रहे हो। दीदी, आप भी क्या मजाक करती हैं? लिन यू, क्या कल तय नहीं हुआ था कि तुम मुझे नया घर दिखाने ले जाओगे? चलो चलते हैं। अरे खूबसूरत हसीना, तुम इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। इसके पास घर कहाँ है? इसे तो बेसमेंट का किराया देने में भी पसीने छूट जाते हैं। डिलीवरी बॉय, इसे तो बेसमेंट का किराया देने में भी पसीने छूट जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? लिन यू का घर यूडिंग इंटरनेशनल में है। वह एक आलीशान बंगला है। डिलीवरी बॉय, सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, योग्यता भी साबित करनी पड़ती है। यूडिंग इंटरनेशनल, यूडिंग इंटरनेशनल। डिलीवरी बॉय, लगता है इसने तुम्हारा दिमाग धो दिया है। अस्थायी कार्य सक्रिय। मेंग शुए का अनुरोध। यूडिंग इंटरनेशनल की सबसे ऊपरी मंजिल का दौरा। पेंट हाउस। कार्य पुरस्कार, एक यादृच्छिक पुरस्कार। क्या आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार है। चलो चलते हैं। बहुत बढ़िया। डिलीवरी बॉय, शियाओया, तुम कहाँ हो? मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। लिन यू फिर से दिखावा कर रहा है। कह रहा है कि वह उस लड़की को ले जाएगा यूडिंग इंटरनेशनल में खरीदे गए अपने घर को दिखाने। यूडिंग इंटरनेशनल, मैं भी इत्तेफाक से वही घर देख रही हूँ। कितनी बड़ी फेंक रहा है। वह लड़की तो बिल्कुल असली लग रही है। यह वाकई घिनौना है। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। अगर लिन यू यहाँ आने की हिम्मत करे तो मैं उसका असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। ठीक है, मैं अभी वहां जाकर तमाशा देखती हूँ। देखती हूँ कि वह यह नाटक कैसे खत्म करता है। अरे यह कौन है? तुम? रास्ता छोड़ो। लिन यू, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम जैसे डिलीवरी बॉय का यहाँ क्या काम? खाना पहुंचाने वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्या हमें घर आने के लिए तुम्हें रिपोर्ट करनी होगी? घर? लगता है उस प्यारी सी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम उस प्यारी सी लड़की के झांसे में आ गए हो। लगता है उस प्यारी सी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम एक गरीब डिलीवरी बॉय हो। 10 साल भी डिलीवरी करोगे तो भी यहाँ की एक ईंट नहीं खरीद पाओगे। लिन यू, जल्दी दफा हो जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, तब बहुत बुरा लगेगा। डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय, क्या बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं हुई है लिन यू, मैं तुम्हें बता दूं। डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय, तुम जैसे निचले स्तर के लोग, तुम जैसे निचले स्तर के मजदूर सिर्फ सपने में ही यहाँ के घरों का अनुभव कर सकते हो। डिलीवरी बॉय, क्या ऐसा है? लिन यू, तुम सच में दिन ब दिन गिरते जा रहे हो। यह कार्ड इंटरनेट पर 50 रुपए में मिल जाता है ना? घर में आपका स्वागत है। पकड़ो चोर को। कोई अंदर घुस आया है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, यह चोर है। रुको। मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे घर जाना है, जल्दी इसे पकड़ो। यह यहाँ का निवासी बिल्कुल नहीं है। यह कार्ड पक्का चोरी का है। सही कहा, यह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। पक्का किसी निवासी का कार्ड चुराकर अंदर घुसा है। रेकी कर रहा है चोरी करने के लिए। जनाब, कृपया अपना एक्सेस कार्ड दिखाएं और अपनी पहचान और फ्लैट नंबर बताएं। यूडिंग नंबर 1, टॉप फ्लोर, लिन यू। सत्यापन सफल। कार्ड चल गया तो क्या हुआ?
डिलीवरी बॉय, कार्ड शायद असली हो, कार्ड शायद असली हो, लेकिन इंसान पक्का नकली है। सही कहा। क्या आपके सिस्टम में निवासियों की जानकारी नहीं है? बस इस फ्लैट नंबर को चेक कर लो, निवासी का नाम मैच कर लो, क्या सच सामने नहीं आ जाएगा? जनाब, सोसाइटी की सुरक्षा के लिए मुझे आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। लिन यू। 101 तत्काल सत्यापन। तत्काल सत्यापन। बिल्डिंग नंबर 1 टॉप फ्लोर निवासी की जानकारी। नाम लिन यू। तुरंत जवाब दें। हाँ? अब थप्पड़ खाने वाले हो क्या? अभी तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। जांच पूरी हुई। बिल्डिंग नंबर 1 का टॉप फ्लोर अभी बिका नहीं है, कोई निवासी रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ हाँ हाँ। डिलीवरी बॉय। सुना तुमने? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। डिलीवरी बॉय, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। डिलीवरी बॉय, अभी भी नाटक कर रहे हो। एक टूटा हुआ कार्ड उठाकर निवासी बनने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी पुलिस को बुलाओ और इसे पकड़ो। मुंह बंद रखो। कल डायरेक्टर लियू ने खुद चाबियां और घर के कागजात लिन यू को सौंपे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड में न हो? पक्का कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फिर से जांच करो। नाटक नाटक जारी रखो। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम इतनी मेहनत से उसका नाटक निभा रहे हो? हाँ? यह डायरेक्टर लियू के कल दिए हुए कागजात हैं और यह उनका विजिटिंग कार्ड है। तुम लोग इसे सत्यापित कर सकते हो। नकली दस्तावेज, पक्का नकली दस्तावेज हैं, पैसे देकर बनवाए होंगे। डायरेक्टर लियू। झाओ भाई ने उन्हें कई बार बुलाया है पर वो कभी नहीं आए। तुम हो कौन जो डायरेक्टर लियू खुद तुम्हें चीजें देने आएंगे? मिस्टर ली, ये दस्तावेज हमें और गहराई से जांच करनी होगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें फोन करता हूँ, उन्हें बुला लूंगा तो सब सच सामने आ जाएगा। ओहो, डायरेक्टर लियू बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या तुम एक फोन कॉल से उन्हें बुला सकते हो? अरे लिन यू, तुम अभी भी डायरेक्टर लियू को फोन कर रहे हो? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। सुनिए प्रबंधक लियू, मैं अभी आवासीय परिसर के गेट पर हूँ। सिस्टम सत्यापन नहीं हो पा रहा है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। ये लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ। क्या? लिन यू सर, आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। लिन यू, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। कितना मजाक है। अगर प्रबंधक लियू सच में आ गए तो मैं अपना सिर काट लूंगा। खत्म। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कैप्टन, इन निवासियों का कहना है कि इसने कार्ड चुराकर घुसने की कोशिश की, क्योंकि इसके पास जो एक्सेस कार्ड है वह हमारे डेटा से मेल नहीं खाता। यह तो बस एक डिलीवरी बॉय है। यूनियन इंटरनेशनल की सुरक्षा प्रणाली पूरे शहर में सबसे बेहतरीन है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे दस्तावेज असली हैं, कार्ड भी असली है। प्रबंधक लियू के आने पर सब पता चल जाएगा। धत, प्रबंधक लियू की क्या औकात है कि एक फोन कॉल पर वो यहाँ आ जाएंगे? मुझे तो यह पक्का चोर लगता है, अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जल्दी करो और इस धोखेबाज को यहाँ से भगाओ। कितनी बदकिस्मती है, हमारे पूरे परिसर का स्तर गिरा रहा है। तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यह यूनियन इंटरनेशनल है, यह तुम्हारी पहुंच से बाहर की जगह है। सुना तुमने? जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से, जाकर अपनी डिलीवरी पूरी करो। और किसका इंतजार कर रहे हो? कैप्टन ने आदेश दे दिया है, जल्दी करो इसे और इसकी खटारा बाइक को बाहर फेंक दो। अरे रुको, तुम सब के सब रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। प्रबंधक लियू, आप यहाँ कैसे आए? यह छोटी सी समस्या मैं अभी सुलझाता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि ऐसे धोखेबाज हमारे परिसर की शांति भंग नहीं करेंगे। प्रबंधक लियू, आपका बहुत नाम सुना है, मैं झाओ परिवार से हूँ। लिन यू सर, मुझे बहुत खेद है, मैं भूल गया था कि मुझे तुरंत प्रबंधन केंद्र को आपकी जानकारी सिस्टम में दर्ज करने के लिए कहना था। आपको बहुत परेशानी हुई क्या? तुम लोगों की आंखें कहाँ हैं? लिन यू सर, ब्लैक गोल्ड कार्ड धारक हैं जिनके पास सर्वोच्च अधिकार हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन्हें रोकने की? मेरी गलती है, मैं अंधा हो गया था, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक और मौका दें, कृपया मुझे माफ कर दें। लिन यू सर, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रहने दो, मैं इनका बुरा नहीं मानता, बस समय मिलने पर जानकारी अपडेट कर देना। जी जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। लिन यू सर, मिस मिंग, आप दोनों अंदर पधारें। क्या? यह कैसे संभव है? इस लिन यू के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। एक डिलीवरी बॉय अचानक यूनियन का मालिक कैसे बन गया? सुनो, मेरे लिए पता लगाओ लिन यू नाम के उस लड़के के बारे में।
कितना आलीशान घर है। मेरे बॉयफ्रेंड का घर। लिन यू, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। ऐसा आदमी, इसे तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लिन यू, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत बड़ा है। क्या यहां अभी भी किसी मालकिन की कमी है? उस रात रियूनियन पार्टी में तुमने मेरे लिए बहुत अपमान सहा है। तुम ही बताओ, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं? बदला? लिन यू, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मिशन पूरा हुआ। सिस्टम रिवॉर्ड, एक लकी ड्रा का मौका। सिस्टम रिवॉर्ड, एक लकी ड्रा का मौका। सिस्टम रिवॉर्ड, एक लकी ड्रा का मौका। क्या अभी ड्रा करना चाहेंगे? क्या मेरा आकर्षण अभी भी कम है? ड्रा करो, जोर करना है। वाह, यह क्या है? बधाई हो होस्ट, आपको तियान्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी में 51% हिस्सेदारी मिली है। शेयर होल्डिंग के दस्तावेज कानूनी रूप से प्रभावी हैं। कृपया पुष्टि करने के लिए आगे बढ़े। लिन यू भैया, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें बहुत जल्दी परेशान कर दिया? मैं तो बस बहुत खुश थी। अपने हीरो के और करीब आना चाहती थी। डिलीवरी बॉय। हेलो मिस्टर लिन, तियान्यू टेक्नोलॉजी के शेयरों के बारे में आपको खुद आकर पुष्टि करनी होगी। ठीक है, मैं अभी आता हूं। लिन यू, मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़ा निवेश संभालना है। बहुत बड़ा निवेश? वाह लिन यू भैया, तुम तो कमाल के हो। डिलीवरी बॉय, तो फिर जल्दी जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। डिलीवरी वाहन, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर आराम करो। डिलीवरी बॉय, इसे अपना ही घर समझो, जो चाहिए इस्तेमाल करो। अरे, आज मेन शुए को क्या हो गया है? इतनी अजीब क्यों लग रही है? कितनी तेजी से भाग गई। पर कोई बात नहीं लिन यू, तुम जितना ऐसा करोगे, मैं तुम्हें उतना ही कसकर पकड़ूंगी। यह लिन यू का नया घर है। नहीं चलेगा, मुझे भी पहल करनी होगी। तियान्यू टेक्नोलॉजी 51% शेयर। मैं यहां का चेयरमैन बन गया हूं। लिन यू, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। डिलीवरी करना छोड़ दिया क्या? यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांगने आए हो? मैं क्या कर रहा हूं, इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास करने के लिए बहुत जरूरी काम है। रास्ता छोड़ो। जरूरी काम? लिन यू, क्या तुम्हें पता भी है यह कौन सी जगह है? तियान्यू टेक्नोलॉजी। मैं जल्द ही तियान्यू में पद संभालने वाला हूं। मुझसे भीख मांगो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एचआर विभाग में कुछ अच्छी बातें बोलकर तुम्हें यहां गार्ड की नौकरी दिलवा दूं। दुर्भाग्य से नहीं, मैं यहां गार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया हूं। तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? सफाई कर्मचारी? मैं अपने ऑफिस का कार्यभार संभालने आया हूं। आज से मैं तियान्यू टेक्नोलॉजी का चेयरमैन हूं। चेयरमैन? लिन यू, क्या कल रात की नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? बड़ी बड़ी बातें करने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। अभी शियाओया मुझे बता रही थी कि तुम यूनियन इंटरनेशनल में घुसने की कोशिश कर रहे थे और लगभग चोर समझकर पकड़े ही गए थे। क्या वहां कुछ चुरा नहीं पाए तो अब तियान्यू टेक्नोलॉजी में रेकी करने आ गए? फेंग यूशिन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है। रास्ता छोड़ो। रुको, क्या करना चाहते हो तुम? चोर की दाढ़ी में तिनका, भागने की कोशिश कर रहे हो। पकड़ो इस चोर को। कोई है यहाँ? एक संदिग्ध व्यक्ति है। यह जबरदस्ती कंपनी में घुसकर चोरी करने आया है। क्या मामला है? मैनेजर झांग, अच्छा हुआ आप आ गए। यही वो आदमी है। मुझे शक है कि यह चोर है। यह यहाँ रेकी करने या चोरी करने आया है और यह बेशर्मी से कह रहा है कि यह हमारी कंपनी का चेयरमैन है। यह बिल्कुल बेतुका है। तुम कौन हो? मैं आज रिपोर्ट करने आया नया कर्मचारी हूँ। फेंग यूशिन। मिस्टर, बताइए क्या बात है? तुम जबरदस्ती मेरी कंपनी में क्यों घुसे और खुद को चेयरमैन बता रहे हो? क्या मैं चेयरमैन हूं या नहीं? एक फोन करके पता चल जाएगा।
लगता है सीधे संपर्क करने की जरूरत है। मेरी पहचान साबित करने वाले लोग आ गए हैं। लड़के, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। हमारे तियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन को मैंने कंपनी की एनुअल मीटिंग में अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम हमारे चेयरमैन हो तो मैं चेयरमैन का सगा पिता हूं। क्या सच में? मुझे लगता है तुम्हारे एचआर मैनेजर की नौकरी अब खत्म होने वाली है। बदतमीजी, कोई है इस ढोंगी और धोखेबाज को जो कंपनी की शांति भंग कर रहा है, इसे बाहर फेंक दो। लिन यू, यही होता है शेखी बघारने का अंजाम। सही हुआ। रुको, सबके सब रुक जाओ। रुको, मैंने कहा रुक जाओ। काफी दिलचस्प। तभी तो सब बॉस बनना चाहते हैं। सेक्रेटरी क्या काम है? कुछ नहीं। सेक्रेटरी लियू, अच्छा हुआ तुम आ गई। यह आदमी तियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन होने का ढोंग कर रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। यह सिर्फ ढोंग ही नहीं कर रहा, मुझे शक है कि यह एक चोर है। आज तियान्यू टेक्नोलॉजी में आने का मकसद सिर्फ चोरी करना है। चेयरमैन, मुझे बहुत खेद है, रास्ते में कुछ मिनटों की देरी हो गई। आपको इंतजार कराया और ऊपर से ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। यह पूरी तरह से मेरी विफलता है। आप मुझे जो भी सजा दें मंजूर है। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वह चेयरमैन है। सेक्रेटरी लियू, तुम किसी गलत इंसान को तो नहीं पहचान रही? क्या तुम दोनों मूर्ख हो? मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? चेयरमैन, इन दोनों ने आपसे बदतमीजी की है। आप ही तय करें कि इनके साथ क्या किया जाए। चेयरमैन लिन, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था जो आपको पहचान न सका। मेरी सोच बहुत छोटी थी। चेयरमैन, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मेरे घर पर पत्नी और बच्चे हैं जिनका मुझे पेट पालना है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। चेयरमैन लिन, आप तो बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। मुझे बस एक मामूली गलती समझकर छोड़ दीजिए। क्या वह वाकई तियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं? क्या वह पहले का गरीबी वाला नाटक सब दिखावा था? अब सुन शियाओया ने उसे छोड़ दिया है, तो क्या यह मेरे लिए सुनहरा मौका नहीं है? लिन यू, नहीं। चेयरमैन लिन, मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो। मेरी ही गलती थी। मैं शियाओया की बातों में आकर बहक गई थी। सच तो यह है कि मुझे हमेशा से आप बहुत पसंद थे। आप मुझे माफ कर दीजिए। बस अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगी। बस मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगी। कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम कुछ भी। अफसोस, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का ख्याल मुझे घिन दिलाता है। सेक्रेटरी लियू, मैं इन दोनों को और नहीं देखना चाहता। जी। चेयरमैन, वहां क्या खड़े होकर ताक रहे हो? जल्दी चेयरमैन के आदेश का पालन करो, अभी के अभी। चेयरमैन लिन, चेयरमैन लिन, मेरी गलती है। चेयरमैन लिन। लिन यू, तुमने तो अपनी असलियत बहुत गहराई में छुपा रखी थी। सुन शियाओया, उस बेवकूफ को तुम्हारी किस्मत की कदर नहीं। मैं फेंग युशिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाने का तरीका ढूंढ ही लूंगी। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चेयरमैन, इस तरफ से चलिए। लिन यू 27 साल का, स्थानीय निवासी, पेशा डिलीवरी बॉय, नाम पर कोई गाड़ी या संपत्ति नहीं। हाल ही में एक बड़ी रकम बिना किसी कारण के उसके खाते में जमा हुई है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? वह पक्का कोई काला धंधा कर रहा है। मैं उसे दिखा दूंगा। मेरे झाओ होंगेयू के सामने दिखावा करना और मेरी बेइज्जती करना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ये सब तो छोटी बातें हैं। असली खेल तो कल होगा। कल झाओ परिवार तियान्यू टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला है। लिंगक्सिंग प्रोजेक्ट का विशेष अधिकार हासिल करना। एक बार अनुबंध साइन हो जाए तो झाओ परिवार की हैसियत कई गुना बढ़ जाएगी। तब पूरी व्यापारिक दुनिया में किसकी हिम्मत है जो मुझे नीचा दिखा सके? तियान्यू टेक्नोलॉजी वही कंपनी है न जिसने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट जीता है और तकनीक के क्षेत्र में काफी चर्चा में है। बिल्कुल सही। इस अनुबंध के लिए मेरे पिता ने अपनी पूरी पहुंच का इस्तेमाल किया है। बस कल सब ठीक से साइन हो जाए, फिर वो जो तुम चाहती हो, वो लिमिटेड एडिशन बैग, वो प्रॉपर्टी, ये सब छोटी बातें हैं। होंगेयू, तुम सच में कमाल के हो।
मुझे पता था तुम उस लिन यू जैसे दिखावटी कचरे से बिल्कुल अलग हो। तुम तो बिल्कुल अलग हो। तुम ही असली काबिल इंसान हो। अब तियान्यू टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में होगी। चेयरमैन, कॉफी तैयार है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ये फाइलें इतनी भी जरूरी नहीं हैं। वाह, क्या बड़े साहब की सेक्रेटरी इतनी ख्याल रखने वाली है। आपने अभी कंपनी संभाली है, आप जरूर थक गए होंगे। अगर आपको किसी निजी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं। हेलो लिन यू, मैं जियाओ किंगक्स्यू बोल रही हूं। हाँ, मैं समझ गया। कुछ काम है। वैसे तो कोई खास काम नहीं है, बस तुम्हें शुक्रिया कहना था। क्या आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ, औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए। ठीक है। जियाओ किंगक्स्यू का निमंत्रण स्वीकार करें, मुश्किल हल करने में मदद करें, मिशन पूरा करें, रैंडम इनाम पाएं। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का पता भेज दूंगा। अंदर आइए। चेयरमैन लिन, क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं चेयरमैन लिन, आपने अभी कंपनी संभाली है, काम का बोझ बहुत होगा। सीधे मुद्दे पर आइए। यह कल के सहयोग प्रस्ताव के बारे में है। यह हमारी तियान्यू टेक्नोलॉजी के लिए हाई एंड मार्केट में तेजी से कदम रखने और इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। इसलिए चेयरमैन लिन, आपको वहां खुद मौजूद रहना होगा। वाइस चेयरमैन चेन, आप बेफिक्र रहें, कल की पार्टी में मैं जरूर आऊंगा। आपकी यह बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली। ठीक है, आप अपना काम जारी रखें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम आ गए। लिन यू, मेरी माँ फिर से मेरी जासूसी करने आ गई है। एक मदद चाहिए। जियाओ किंगक्स्यू, क्या तुम और लिन यू साथ में हो? हाँ माँ, हम बस खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम लोग खाओ। लिन यू, रात को जियाओ किंगक्स्यू का थोड़ा ख्याल रखना। अरे माँ, फोन कट गया। शुक्रिया। बैठो बैठो। फेंग युएशन, लिन यू आज दिन भर कंपनी में था। मेरी गलती थी, मैं बहुत मूर्ख था। पहले सुन शियाओया ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। सच कहूं तो मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। लिन यू, क्या तुम्हें पता है, सुन शियाओया और झाओ होंगयू के संबंध बनाने से पहले ही उसने तुम्हें धोखा दे दिया था। लिन यू, क्या तुम्हें पता है, सुन शियाओया और झाओ होंगयू के संबंध बनाने से पहले ही उसने तुम्हें धोखा दे दिया था। क्या सच में? कौन था वो? इतने सारे लोग थे, मुझे अब याद भी नहीं। वो औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं थी। पहले तुम्हारे दिल में सिर्फ सुन शियाओया थी। अब अच्छा हुआ तुमने अब देख लिया है उसका असली चेहरा। मुझे आखिरकार तुमसे यह कहने का मौका मिला। लिन यू, हम ही वो जोड़ी हैं जो साथ में होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं किसी से भी ज्यादा ईमानदार हूँ। तुमने ज्यादा पी तो नहीं ली? मेरी चिंता कर रही हो क्या? तुमने मान लिया है? दीदी मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? क्या वो वही है? लिन यू, अगर तुम्हें मुझे मना ही करना था तो कोई बेहतर बहाना ढूंढ लेते। तुम दोनों का अभी का वो बर्ताव साफ दिख रहा था कि वो नाटक था। किसके लिए नाटक कर रहे थे? क्या वो सच में गंभीर है या बस दिखावा कर रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या वो सच में गंभीर है या बस दिखावा कर रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मानो या न मानो, मुझे अब अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ना है। तुम्हारे साथ यहां पागलपन करने का वक्त नहीं है। चलो। लिन यू, तुम पहले हमेशा मुझे ललचाई नजरों से देखते थे। जरूर यह कमीनी औरत तुम्हारे साथ है,
तभी तुम अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। लिन यू, मैं तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस कमीनी के जाने का इंतजार कर रही हूँ। देखते हैं तुम किसके लिए दिखावा कर रहे हो। शुक्रिया। आज रात फिर से मेरी माँ को संभालने में मदद की। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर कुछ भी जरूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। मिशन पूरा हुआ। सिस्टम पुरस्कार, एक लकी ड्रा का मौका। क्या अभी ड्रा करना चाहेंगे? फिर से लकी ड्रा मिल गया, जरूर करना होगा। लिन यू, कल तुम्हारे क्या प्लान हैं? क्या? फिलहाल कोई योजना नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कल रात मुझे जाना है। टियान्यू टेक्नोलॉजी की एक पार्टी में। एक पार्टनर की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मिशन शुरू हुआ। जियाओ किंगक्सियो के साथ पार्टी में जाएं। मिशन पूरा होने पर रैंडम इनाम मिलेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो तय रहा। कल दोपहर 3 बजे। कपड़े कुछ फॉर्मल पहन लेना बस, और कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। बाय। सिस्टम, अभी रिवॉर्ड निकालो। बधाई हो होस्ट, आपको इनाम मिला है। एक शक्तिवर्धक गोली। इसका क्या फायदा? इससे बेहतर तो कोई और इनाम होता। ओह तेरी, ये तो कमाल है। मुझे लग रहा है कि अब मेरे अंदर जबरदस्त ताकत है। मेरा एक घूंसा एक सांड को ढेर कर सकता है। बचाओ लिन यू, बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ। ये प्यारी, वहीं रुक जा। उधार नहीं चुकाया और भागने की सोच रही है। लिन यू, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। अक्ल है तो यहां से दफा हो जा। बीच में टांग अड़ाना बंद कर, वरना तुझे भी सबक सिखा दूंगा। ये एक्टिंग वाकई बहुत घटिया है। अरे ये तो तुम्हारा आपसी मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चला। ये कायर इंसान। मैं इस हालत में हूं और वो परवाह भी नहीं कर रहा। स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं लिखा था। ओए लड़के, अब पछताने से क्या होगा? क्या तुम इस लड़की को जानते हो? अगर पुलिस को बुला लिया तो तुझे भी साथ में लपेट लेंगे, ताकि तुझे भी अक्ल आ जाए। आ गया हीरो बनने, अपनी जान बचाने। मुझे नहीं लगता तू कुछ कर पाएगा। सिर्फ तुम लोग। मेरे चेहरे पर। लिन यू, तुम बहुत हैंडसम हो। तुमने मुझे बचा लिया। शुक्रिया। मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फेंग यूशिन, तुम्हारी एक्टिंग में सुधार तो आया है, पर डायलॉग बहुत पुराने घिसे पिटे हैं। नहीं लिन यू, मेरी बात तो सुनो। सच तो ये है कि मैं कब से तुम्हें पसंद करने लगी थी। ये क्या हो रहा है? मिस्टर लिन, आप ठीक हैं ना? सिक्योरिटी गार्ड्स, अच्छा हुआ आप आ गए। ये तीनों गुंडे हैं, इन्हें जल्दी पकड़ो। बकवास बंद कर। साफ पता चल रहा है कि तूने ही पैसे देकर हमें यहाँ बुलाया है। नाटक तो अच्छा रचा था, इस लड़के को हीरो बनाने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। गार्ड सर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। इन तीनों को पास के पुलिस स्टेशन ले जाओ। रही बात इसकी, यह न तो यहाँ की निवासी है और न ही कोई मेहमान। बिना अनुमति के निजी क्षेत्र में घुसपैठ की है। आज के बाद इसे यूनिंग इंटरनेशनल में कदम रखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लिन यू सर, चलो जल्दी करो, चलो। लिन यू, मालिक आप वापस आ गए। मेंग शुए, तुम नहीं। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या पहन रखा है? मैं बस आपके आने का इंतजार कर रही थी मालिक।
बताइए मेरा यह रूप आपको कैसा लगा। यह सब मैंने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। मेरे साथ आइए। मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। मेंग शुए, ऐसा मत करो। क्यों, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? पसंद? हाँ, मैं सिर्फ जियाओ किंगक्स्यू को पसंद करता हूं। मुझे खुद पर नफरत है। नैतिकता की हदें। तुम, अगर ऐसा है तो यह चुंबन मेरी तरफ से आखिरी विदाई समझो। तुम्हें और शुए को मेरी शुभकामनाएं। ओह होंगे, आजकल गंबार भी सूट बूट पहनकर घूमने लगे हैं। लिंग यू, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या तुम जैसी हस्ती यहां आ सकती है? ये कपड़े काफी पैसे फूंक दिए होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनकर ऊंचे समाज का हिस्सा बन जाएंगे। जरा देखो तो आज यहां क्या हो रहा है। तुम जैसे डिलीवरी बॉय का यहां क्या काम है? सोशल मीडिया पर दिखावा करने आए हो? कह लिया। अगर कह लिया हो तो क्या अब मैं जा सकता हूं? लिन यू, मुझे पता है तुम आजकल हर जगह नाटक कर रहे हो। महंगी कारें किराए पर लेना, युंडिंग में रहना, बेवकूफों को बेवकूफ बनाना। चलो ठीक है, लेकिन आज यहां जरा देखो तो सही कि तुम कहां खड़े हो। आज के बाद मेरे झाओ परिवार और तियानियों का समझौता पक्का हो जाएगा। उसके बाद मेरी हैसियत तुम जैसे कचरे की तो औकात भी नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से दफा हो जाओ, वरना अभी गार्ड्स तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, जो बहुत बुरा लगेगा। सुना नहीं, जल्दी यहां से निकलो। यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। लिन यू को मैंने अपना पार्टनर बनाकर बुलाया है। उसे यहां रहना है या नहीं, यह तय करने का हक तुम्हें नहीं है। क्या तुम भी उसकी बातों में आ गए हो? क्या तुम्हें पता है उसकी असलियत क्या है? देवियों और सज्जनों, शायद आप लोग इसे नहीं जानते होंगे। इसका नाम लिन यू है। यह बस एक डिलीवरी बॉय है, एक कंगाल इंसान। डिलीवरी बॉय? क्या सच में? इसके कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। धिक्कार है ऐसी जगह घुसने के लिए। क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। बस बहुत हुआ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस आदमी की पहचान संदिग्ध है। यह धोखाधड़ी का आरोपी है। इसे अभी बाहर निकालो। देखता हूं कौन हाथ लगाता है। लिन यू को मैंने खुद अपना पार्टनर बनाकर बुलाया है। तुम्हें क्या हक है मेरे मेहमान को बाहर निकालने का? जाओ होंगे। यह तियानियो टेक्नोलॉजी का इवेंट है। यह तुम्हारी जागीर नहीं है जहां तुम किसी को भी बदनाम करो। अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी। इसे बाहर निकालो। क्या तुम लोग हिम्मत भी करोगे? इनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो फिर मैं। यह कौन है? पता नहीं। मैनेजर वांग जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी जो हुआ आपने देखा ही होगा। इस आदमी की पहचान बेहद संदिग्ध है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको आगाह करूं, ताकि कंपनी को कोई खतरा न हो। झाओ साहब की बात हमने सुन ली है। ऐसे इंसान को यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैनेजर वांग, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? सिर्फ झाओ होंगे के कहने पर आप मेरे आमंत्रित मेहमान को ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। यह सरासर गलत है। मिस झाओ, कृपया मेरी बात समझें। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इवेंट पूरी तरह सुरक्षित रहे और हमारी साख बनी रहे। मिस्टर लिन, कृपया सहयोग करें और तुरंत यहां से चले जाएं, वरना मुझे सिक्योरिटी को आपको बाहर निकालने का आदेश देना होगा। मुझे यहां से निकालने की तुमने इतनी औकात नहीं है। इतनी हैकड़ी। आखिर तुम हो कौन? क्या मैंने सही सुना? तुम जैसे लड़के सच में बड़े अजीब होते हैं। इस हद तक गिर चुके हो
फिर भी बकवास किए जा रहे हो। मैनेजर वांग, जरा सुनिए। यह कह रहा है कि आपको इसे निकालने का हक नहीं है। यह तो इस साल का सबसे मजेदार जोक है। बस। मौत सामने है फिर भी जुबान नहीं रुक रही। पागल हो गया है क्या? यह तो पागलपन है। आजकल के युवा भी ना, इन्हें तो अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम कहते हो कि मैं काबिल नहीं हूं, तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आज मेरी क्या औकात है। सिक्योरिटी, इसे अभी यहां से बाहर निकालो। जियाओ किंगक्स्यू, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, इसकी बातों में मत आना। क्या तुम्हें यकीन है कि बाद में पछताओगी नहीं? लड़के, यहां अपनी धौंस मत जमा। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। रुको, मैनेजर वांग, काफी रौब दिखा रहे हो। बहुत ही ज्यादा रौब है। क्या जियाओ किंगक्स्यू, जो मेरे भाई की भतीजी है, अपने किसी दोस्त को पार्टी में नहीं ला सकती? क्या इतनी सी भी इज्जत नहीं बची है? जियाओ साहब, आप गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी, यह सब बस एक गलतफहमी है। मैं जियाओ किंगक्स्यू की बात कैसे टाल सकता हूं? किंगक्स्यू, क्या यही वह दोस्त है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? जी हां अंकल, इनका नाम लिन यू है। युवा दोस्त, तुम्हें काफी परेशानी हुई होगी। चूंकि तुम किंगक्स्यू के दोस्त हो, तो फिर साथ में ही अंदर चलो। जियाओ किंगक्स्यू, लिन यू, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। लानत है, उस बेकार इंसान को अंदर आने दिया। इतनी जल्दी क्या है? उनके अंदर जाने से क्या फर्क पड़ता है? असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ी देर में होने वाली साइनिंग सेरेमनी और कॉकटेल पार्टी, वही तो हमारे परिवार का मुख्य आकर्षण है। चलो। लिन यू, मुझे वाकई बहुत खेद है। तुम्हें मेरी वजह से अपमान सहना पड़ा। कोई बात नहीं, ये सब बस तमाशा करने वाले जोकर हैं। इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। किंगक्स्यू, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। अभी बाहर सुना कि वहां कोई हंगामा कर रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं जो। पूछने के लिए शुक्रिया। यह चेहरा कुछ नया लग रहा है। किंगक्स्यू, क्या तुम इनका परिचय नहीं कराओगी, जो मैं औपचारिक रूप से परिचय कराती हूं? ये लिन यू हैं, मेरे बॉयफ्रेंड। किंगक्स्यू, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, पर कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। किंगक्स्यू का बॉयफ्रेंड? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत है? यह बात तो वाकई में दमदार थी। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस डर है कि किंगक्स्यू किसी ऐरे गैरे को अपना बॉयफ्रेंड बना ले, जो उसकी गरिमा को कम करे। जो मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं उसका ख्याल रख सकूं। ओह, पता नहीं लिन यू साहब, आप कहां काम करते हैं? तियान्यू, तियान्यू टेक्नोलॉजी। तियान्यू, क्या यह इत्तेफाक नहीं है? हमारा झो परिवार और तियान्यू टेक्नोलॉजी, हाल ही में हमारे बीच कुछ व्यावसायिक संबंध रहे हैं। बातचीत काफी अच्छी रही। मैंने तियान्यू टेक्नोलॉजी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम किया है। पता नहीं लिन यू, आप किस विभाग में काम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस एक साधारण कर्मचारी हो? झो जुन, लिन यू का पद क्या है? यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मैं उसे एक इंसान के तौर पर पसंद करती हूँ, उसकी हैसियत की वजह से नहीं। जियाओ किंगक्स्यू, तुम अभी भी बहुत भोली हो। सिर्फ पसंद करने से क्या होता है? इस समाज में ताकत मायने रखती है, संसाधन मायने रखते हैं। मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि वह मुझे खुश रख सकता है। कृपया अपनी भाषा पर संयम रखें। लिन यू, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। तुम तो बस तियान्यू के एक मामूली कर्मचारी हो। भले ही किस्मत से तुम्हें जियाओ किंगक्स्यू मिल गई हो, तुम उसे दे ही क्या सकते हो? यह तो बस एक मजाक है। किसने कहा कि मैं तियान्यू का कर्मचारी हूं? क्यों कर्मचारी नहीं हो क्या? क्या तुम चेयरमैन तो नहीं हो? हाँ, मैं तियान्यू टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन हूं। चेयरमैन? हाँ हाँ हाँ। लिन यू, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ।
जियाओ किंगक्सियू के सामने अपनी धाक जमाने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। जियाओ किंगक्सियू, तुमने सुना? यही है वो जिसे तुमने चुना है। इतनी लंबी फेंक रहा है जैसे आसमान छू लेगा। इसे तो बुनियादी शिष्टाचार और शर्म का कोई ख्याल ही नहीं है। आजकल के युवा लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इस लड़की की पसंद भी कितनी अजीब है। ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जो बस हवा में बातें करता है। रुको और देखो, अभी इसका सच सबके सामने आ जाएगा, तब इसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में होगी। लिन यू, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लिन यू, चलो हम उस तरफ चलते हैं। अरे यह तो हमारा डिलीवरी बॉय है। लिन यू, है ना? अभी कुछ ही मिनट पहले तो मिले थे और अब तुम्हारी हैसियत इतनी बढ़ गई, तुम तियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन बन गए। बिल्कुल। लिन यू, क्या तुम डिलीवरी करते करते पागल हो गए हो? चेयरमैन बन गए? क्या तुम्हें पता भी है कि चेयरमैन का ऑफिस कहाँ होता है? यह तो वाकई हंसाने वाली बात है। ओह झाओ साहब, क्या तुम भी इस लड़के को जानते हो? बिल्कुल जानता हूं। यह तो बस एक धोखेबाज है। ओह, तो यह बात है। अभी थोड़ी देर पहले जो यहां इतना शोर मचा रहा था वही यह इंसान है। और कौन होगा? कौन जानता है, इसने बस एक पल में खुद को प्रमोट कर लिया और तियान्यू का चेयरमैन बन बैठा। हाँ, सच कहूं तो कुछ लोग अपनी इज्जत खुद ही मिट्टी में मिला देते हैं। अभी तो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा है, थोड़ी तमीज से पेश आने के बजाय अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसे अपनी जुबान फिसलने का डर भी नहीं है। झाओ होंगे, सुन शियाओया, तुम दोनों हद पार कर रहे हो। जियाओ किंगक्सियू, यही है वो जिसे तुमने चुना है। बकवास बंद करो। बिल्कुल बेशर्म। तुम जैसे जोकर उनके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। बोल दिया। क्या? चेयरमैन लिन, क्या आपके पास और कोई आदेश है? अब यह क्या हो रहा है? झाओ, युवा मास्टर, तुम फिर आ गए। मैनेजर वांग, आप सही समय पर आए हैं। आप ही फैसला कीजिए। यह लड़का अभी दरवाजे पर था और मेहमान बनकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और अब देखो, इतने सारे लोगों के सामने कह रहा है कि वह तियान्यू टेक्नोलॉजी का नया चेयरमैन है। बिल्कुल सही मैनेजर वांग, ऐसे धोखेबाज तियान्यू टेक्नोलॉजी के लिए अपमान है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वह तियान्यू टेक्नोलॉजी का चेयरमैन, वह तियान्यू टेक्नोलॉजी का चेयरमैन। यह लड़का अभी दरवाजे पर था। मिस्टर झाओ, मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया था, सोचा नहीं था कि तुम सिर पर चढ़ जाओगे। चेयरमैन, चेयरमैन शब्द कैसे लिखते हैं पता है तुम्हें? क्या तुम्हें पता है? अरे मैनेजर वांग, हमारे चेयरमैन लिन का रुतबा ही कुछ और है। क्या पता, शायद उनके पास कुछ ऐसा हो जो हमें नहीं पता। छिपा हुआ इक्का। मुझे तो लगता है यह ताश के पत्तों का जोकर तो नहीं। हाँ। लिन यू, अगर नहीं तो चलो यहां से चलते हैं। लगता है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इन छोटी सोच वाले लोगों को सच दिखाना ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मरने वाले हो फिर भी जुबान नहीं रुक रही। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, खुद यहां से दफा हो जाओगे या सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फिकवाऊं? मैनेजर वांग, ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। सीधे बाहर निकालो। सही है, इसे अभी बाहर फेंको। लगता है मुझे किसी ऐसे को बुलाना होगा जिसे तुम जानते हो, ताकि सच साबित हो सके। लगता है मुझे किसी ऐसे को बुलाना होगा जिसे तुम जानते हो, ताकि सच साबित हो सके। बुलाओ, देखते हैं किसे बुलाते हो। अरे लिन यू, क्या एक्टिंग का शौक चढ़ गया है? ऐसी जगह पर तुम किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। लिन यू, सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। कितना हास्यास्पद है। बस एक उछलने वाला जोकर। बुलाने दो इसे, देखते हैं यह किसे बुला सकता है। क्या सच में यह तियान्यू का चेयरमैन है? डिप्टी चेयरमैन चेन,
जरा बैंक्वेट हॉल में आ जाइए। कृपया सभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। देखते हैं थोड़ी देर में तुम लोग हंस पाओगे या नहीं। लिन यू, तुम्हारी एक्टिंग वाकई लाजवाब है। शर्म आनी चाहिए कचरे। कहीं से तुमने डिप्टी चेयरमैन चेन का नाम सुना होगा। कभी जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अंत समय आ गया है, फिर भी नाटक कर रहे हो। उपाध्यक्ष चेन। उपाध्यक्ष चेन, वे सच में आ गए। यह मुमकिन नहीं, यह बस एक इत्तेफाक होगा। शांत रहो। उपाध्यक्ष चेन हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं। जरूरी नहीं कि वे इसी से मिलने आए हों। क्या वह सच में उपाध्यक्ष चेन को जानते हैं? देवियों और सज्जनों, आइए हम गर्मजोशी से स्वागत करें टियान्यू टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष मिस्टर चेन मिंग का। मंच पर आकर कुछ शब्द कहें। अरे, मैं तो डर ही गया। तो उपाध्यक्ष चेन मंच पर भाषण देने वाले हैं। लिन यू, तुमने क्या शानदार अभिनय किया है। हम तो लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गए थे। तो यह सब बस एक इत्तेफाक था। लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उपाध्यक्ष चेन अभी मंच पर आने ही वाले थे और तुमने इसका फायदा उठा लिया। लेकिन अब यह खेल खत्म हुआ। धिक्कार है। जियाओ किंगक्स्यू, अब तो तुम्हें सब साफ दिख रहा होगा। ऐसे लोग बस तमाशा करने वाले जोकर होते हैं। इनकी कोई औकात नहीं होती। सच कहूं तो मैं तो लगभग यकीन ही कर बैठी थी। हाँ, यह लड़का बहुत बड़ा ढोंगी है। इसकी गरीबी साफ झलक रही है। कहीं से भी यह चेयरमैन नहीं लगता। यह बस एक धोखेबाज है। आप सभी के आने का शुक्रिया। दरअसल आज यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट सहयोग की बैठक नहीं है, बल्कि यह हमारी टियान्यू टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मुझे एक और बड़ी घोषणा करनी है। अभी घोषणा करने जा रहा हूं झाओ परिवार और टियान्यू टेक्नोलॉजी के बीच का सहयोग। तो फिर झाओ साहब, आपको पहले ही बधाई। बधाई हो, बधाई हो। टियान्यू टेक्नोलॉजी ने हाल ही में शेयर होल्डिंग में एक बड़ा बदलाव पूरा किया है। अब आइए हम जोरदार तालियों के साथ टियान्यू टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन मिस्टर लिन यू का स्वागत करें। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। वह तो बस एक धोखेबाज है। झूठ है। सही कहा, वह तो बस एक डिलीवरी करने वाला लड़का है। यह कैसे हो सकता है? क्या वह वही चेयरमैन है जिसकी आप बात कर रहे थे? यह पक्का कोई साजिश है। तुम लोग नाटक कर रहे हो। उपाध्यक्ष चेन, क्या आपसे कोई गलती हुई है? चेन साहब, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या आप एक बार फिर से जांच नहीं करेंगे? अभी तो यह लड़का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसकी पहचान बहुत संदिग्ध है। सब लोग शांत हो जाइए। मैं चेन मिंग, टियान्यू टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष के रूप में और अपनी व्यक्तिगत साख पर यह गारंटी देता हूं। मेरे बगल में खड़े मिस्टर लिन यू, वही हमारे ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, बोर्ड के नए अध्यक्ष और टियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मिस्टर लिन यू हैं। मैंने क्या खो दिया? काश मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उनसे ब्रेकअप न करती। उपाध्यक्ष चेन, आपका परिचय देने के लिए धन्यवाद और आज रात आप सभी के आने का भी शुक्रिया। हमारी टियान्यू टेक्नोलॉजी जिसे तलाश रही है, वह ऐसे सच्चे साथी हैं जो हमारे आदर्शों से मेल खाते हों, जो गुणवत्ता और क्षमता दोनों में खरे उतरते हों। इसलिए ग्रुप के शुरुआती मूल्यांकन के बाद झाओ ग्रुप और झो ग्रुप जैसी कंपनियां व्यावसायिक साख और ईमानदारी के साथ सहयोग करने में सक्षम हैं। टियान्यू के साथ काफी अंतर है। इसलिए अब और भविष्य में कोई भी सहयोग झाओ परिवार और झो परिवार का टियान्यू की सूची में नहीं होगा। मिस्टर लिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं ही अंधा था जो आपको पहचान न सका। आपसे विनती है, प्लीज झाओ परिवार को एक और मौका दे दीजिए। मिस्टर लिन, यह सब बस एक गलतफहमी थी। हमारा झो परिवार वास्तव में सहयोग करना चाहता है।
कृपया हमें एक और मौका दें, थोड़ी दया दिखाएं। हमारा झो परिवार बहुत गंभीर है। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। दावत जारी रहेगी। 2025 1। लिन यू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो तियान्यू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन निकले। यह तो बस एक छोटी सी उपलब्धि है। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी है। बहुत बढ़िया। लिन, तुम तो कम उम्र में ही बड़े खिलाड़ी निकले। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, हा हा हा। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर झाओ। यह बस किस्मत का खेल है। देखो लिन, हमारा झाओ परिवार नई ऊर्जा और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, पता नहीं तियान्यू का भविष्य इन क्षेत्रों में क्या योजना है। क्या हमारे बीच सहयोग की कोई संभावना है? मिस्टर झाओ, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। व्यावसायिक मामलों के लिए मैंने वाइस चेयरमैन चेन को पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर लिन। यहां बहुत शोर है। चलो यहां से चलते हैं। मिशन पूरा हुआ। सिस्टम लकी ड्रा का एक मौका मिला है। क्या अभी ड्रा करना चाहेंगे? हाँ, देखते हैं इस बार क्या सरप्राइज मिलता है। बधाई हो, आपको एक रहस्यमय पुरस्कार मिला है। एक अज्ञात डेस्टिनी गिफ्ट बॉक्स। क्या अभी खोलना चाहेंगे? रहस्यमय पुरस्कार मेबैक और आलीशान बंगलों से भी कीमती। खोलो, अभी खोलो। एक विशेष क्षमता प्राप्त हुई। व्यावसायिक संकट की अंतर्दृष्टि मुख्य उद्योगों से संबंधित संकट की पहचान कर सकता है। तियान्यू ग्रुप भविष्य के महत्वपूर्ण संकट बिंदु का धुंधला पूर्वानुमान। व्यावसायिक संकट की अंतर्दृष्टि तियान्यू ग्रुप पर संकट आने वाला है। संकट पूर्वानुमान सक्रिय करें। संकट पूर्वानुमान सक्रिय हो गया है। संकट का प्रकार दुर्भावनापूर्ण शॉर्ट सेलिंग। संभावित विस्फोट की अवधि 7-10 दिन। संसाधन की आवश्यकता का प्रारंभिक अनुमान 30 करोड़ की कार्यशील पूंजी। 30 करोड़। लिन यू, क्या हुआ तुम्हें? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ओह, कुछ नहीं, बस काम के बारे में कुछ याद आ गया था। सिस्टम कभी फालतू की बात नहीं करता। 30 करोड़ की आपातकालीन निधि कहां से लाऊं? मिल गया, शेयर बाजार। वो शेयर जिनमें पहले से निवेश किया था, अभी भी और निवेश किया जा सकता है। सही समय आते ही तुरंत बेचकर नकद में बदल लूंगा। लिन यू, तुम कितने प्यारे हो। मेरे झाओ परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? यह बदला तो लेकर रहूंगा। मैं झाओ होंगे। नाम उल्टा करके लिख लो। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं झो जुन इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक किसी ने मुझे सबके सामने इतनी बेइज्जती नहीं दी। तियान्यू के चेयरमैन। हाँ, काफी ऊपर तक पहुंच गए हो मिस्टर झो। सिर्फ एक कंपनी अभी की तियान्यू को हिला नहीं सकती, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिल जाएं, तो इतना काफी होगा। कैसे? मेरे पिता ने पता लगाया है। तियान्यू हाल ही में बहुत आक्रामक है। लिंगक्सिंग प्रोजेक्ट की आखिरी बाधा फंड्स बहुत तंग है। उनकी फंडिंग चेन तोड़ दो, तब हम गुप्त रूप से संपर्क करेंगे। कुछ बड़ी पूंजी वाली कंपनियां। सेकेंडरी मार्केट से तियान्यू के शेयर शॉर्ट करो। तकनीकी बाधाएं, सप्लाई चेन का टूटना, शेयरों में भारी गिरावट। मैं उसे एक ही रात में आसमान से जमीन पर पटक दूंगा। ठीक है, तब देखते हैं वो क्या अकड़ दिखाता है। मैं उसे कभी उबरने नहीं दूंगा। इस बार मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। सही है। ब्रेकिंग न्यूज, तियान्यू टेक्नोलॉजी तकनीकी संकट में फंसी। शेयर बाजार खुलते ही भारी गिरावट। अंदरूनी खबर, तियान्यू ग्रुप की फंडिंग चेन पर दबाव, गंभीर संकट का सामना। वाइस चेयरमैन चेन, चेयरमैन लिन, स्थिति बहुत खराब है। सेकेंडरी मार्केट में अचानक भारी बिकवाली शुरू हो गई है। नकारात्मक खबरों के साथ मिलकर शेयर की कीमत 15% गिर चुकी है। हमारा कैश फ्लो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और टिक पाएगा। मैं समझ गया चेयरमैन लिन, अभी हमें तुरंत स्थिति स्थिर करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है, वरना चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो सोचना भी मुश्किल है। कंपनी के अंदर सब शांत रखो, तकनीकी काम जारी रखो। फंड्स की समस्या मैं सुलझा लूंगा। हम सिस्टम की भविष्यवाणी वाला संकट आखिरकार आ ही गया। जानबूझकर शॉर्ट सेलिंग। झाओ होंगे, झो जुन, क्या ये तुम लोग हो?
मिस्टर लिन, इन शेयरों की बाजार स्थिति अच्छी नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो पूरी तरह डूब जाएंगे। अभी सब खरीद लो। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद सब बेच देना। सब कुछ। जी। ओह, क्या ये चेयरमैन लिन नहीं है? ये कहां से भीख मांग कर वापस आए हो? चेहरा तो देखो, लगता है दौड़ते दौड़ते पैर टूट गए, फिर भी कुछ पैसे नहीं जुटा पाए, है ना? मैंने पहले ही कहा था, जितनी ऊंची उड़ान उतनी ही जोर की गिरान। लिन यू, आज तुम्हारा भी यह हाल हो गया। जब तुम मेबैक में घूमते थे और युंडिंग में रहते थे, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अपनी असली औकात पर आ जाओगे। कितना अफसोस है, अब तुम्हें घर और गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी। शायद अब बस घड़ी बेचकर ही काम चलाना पड़े, लेकिन गड्ढा इतना गहरा है कि भर नहीं पाएगा। हाँ, दफा हो जाओ, निकल यहां से। तो तुम्हें निकलना चाहिए, है ना? दिवालिया होने वाले हो फिर भी इतनी अकड़। लिन यू, हमारे पुराने रिश्तों का लिहाज करते हुए क्यों नहीं हमसे मदद मांग लेते? होंगे, अगर तुम अपनी उंगलियों के बीच से थोड़ा सा भी गिरा दो तो शायद मेरा काम चल जाए, है ना? कह लिया। तुम दोनों ने मिलकर तियान्यू टेक्नोलॉजी को शॉर्ट किया। बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे गिरते हुए देखना चाहते हो? शायद तुम्हें 100 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लिन यू, किस बात का घमंड है तुम्हें? बस 3 दिन और देखते हैं तुम कैसे बर्बाद होते हो। 3 दिन काफी हैं। अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। लिन सर, हालात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। शेयर की कीमतें सीधे गिरेंगी, मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगा, तब सच में कुछ नहीं बचेगा। मुझे पता है, फंड की समस्या मैं कल बाजार खुलने से पहले सुलझा लूंगा। कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर आओ। किंगक्स्यू, तुम यहां कैसे? मैंने सारी खबरें देख ली हैं। कंपनी के बारे में जो अफवाहें हैं वो भी सुन ली हैं। यह बस एक छोटी सी लहर है, जल्द ही गुजर जाएगी। लिन यू, मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है। यहां 3 करोड़ हैं। यह मेरी सालों की बचत है और अपनी निवेश संपत्तियों और शेयरों को बेचकर जो पैसे मिले हैं वो भी हैं। किंगक्स्यू, मैं यह पैसे नहीं ले सकता। यह तुम्हारे। लिन यू, हम दोस्त हैं, है ना? दोस्त मुसीबत में हो तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती हूं? लिन यू, हम दोस्त हैं, है ना? दोस्त मुसीबत में हो तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती हूं? उस दिन पार्टी में तुमने कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। भले ही वह झूठ था, लेकिन तुमने उस वक्त सच में मेरा साथ दिया था। अब मुझे अपने लिए कुछ करने दो। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। ये पैसे तुम वापस ले जाओ। यह बहुत जोखिम भरा है। इसे लो। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। फिलहाल तुम इस मुश्किल दौर से बाहर निकल जाओ, फिर देखेंगे। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब मुझे लौटा देना। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो समझ लेना कि मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। बाद में धीरे धीरे चुका देना। महत्वपूर्ण मिशन ट्रिगर हुआ। जियाओ किंगक्स्यू की मदद स्वीकार करें और संकट सुलझने के बाद इसे दोगुना लौटाएं। मिशन पूरा हुआ। रैंडम इनाम प्राप्त हुआ। किंगक्स्यू का यह स्नेह किसी भी सिस्टम इनाम से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, शुक्रिया किंगक्स्यू। तो फिर मैं ये पैसे रख लेता हूँ। हम मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। मेरा इंतजार करो, बहुत जल्द। इंतजार करो जब तक मैं सब कुछ वापस जीत न लूं। मैं ब्याज समेत तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। हम आज तीसरा दिन हो गया है। लिन यू चेयरमैन, आप इतनी सुबह ऑफिस आ गए। क्या तुम अपना सामान समेट रहे हो? क्या तुम यहां से जाने की तैयारी कर रहे हो? लिन यू, तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ दिनों पहले जैसा दमदार नहीं लग रहा। लिन यू, तुम्हारे भी बुरे दिन आ गए। दिखावा करना बंद करो। अपनी उस बॉसी प्रेसिडेंट वाले नाटक को जारी रखो। तियान्यू टेक्नोलॉजी के शेयर गिरने ही वाले हैं और तुम बहुत जल्द एक बेघर कुत्ते की तरह हो जाओगे। लिन यू, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी सबके सामने घुटने टेको। मेरे और झाओ के सामने 3 बार झुककर माफी मांगो। अगर हम खुश हो गए तो शायद मेरा दिल पिघल जाए। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हारी जिंदगी बच जाए। सही कहा। अभी मेरे सामने घुटने टेको। शायद मुझ पर दया आ जाए। मैं सोच सकता हूं
जब मैं तियानियों के अवशेषों को खरीद लूंगा तो तुम्हें गेट पर गार्ड की नौकरी दे दूंगा। हा 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 हा। लिन यू, सुना तुमने? यही हकीकत है। तुम हमेशा से एक मामूली इंसान ही रहोगे। पहले भी थे, आज भी हो, और आगे भी रहोगे। हकीकत को स्वीकार करो। अपनी बात कह ली। मुझे डर है कि तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। तुम लोग जिस डूबते हुए तियानियों की बात कर रहे हो, कल ही तियानियों ने अपना नया फंडिंग राउंड पूरा कर लिया है। सारा पैसा आ चुका है और लिंगक्सिन प्रोजेक्ट आखिरकार सफल हो गया है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रहे हो। फंडिंग टेस्ट सफल। आखिर कौन सी संस्था इस वक्त तुम्हें पैसा देगी? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लिन यू, मरने के करीब हो फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर तुम हमें डरा लोगे? ताजा खबर, तियानियो टेक्नोलॉजी ने अभी एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और घोषणा की है कि उनकी मुख्य लिंगक्सिन प्रोजेक्ट तकनीक ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और साथ ही उन्हें भारी निवेश भी मिला है। इस बड़ी खबर के असर से तियानियो टेक्नोलॉजी के शेयर बाजार खुलने से पहले ही सीधे ऊपर चढ़ गए हैं। शेयर की कीमत आसमान छू रही है। चेयरमैन लिन, अच्छी खबर है, सारी धनराशि खाते में आ चुकी है। शेयर की कीमत बढ़ गई है। हम जीत गए। वे लोग जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे अब पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। खत्म? सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। लगता है अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह मैं नहीं हूं, है ना? चेयरमैन लिन, चेयरमैन लिन, मेरी गलती है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही अंधा था जो तुम्हें पहचान न सका। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझ पाया। यह मैं हूं। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। कृपया मुझ पर दया करें। झाओ परिवार को बख्श दें। मुझे माफ कर दें। चेयरमैन लिन, मिस्टर लिन, लिन सर, मैं ही बेवकूफ था। मैंने झाओ होंगेयू की बातों पर भरोसा कर लिया। उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तुम। झाओ परिवार बेगुनाह है। कृपया हमें जीने का एक मौका दे दें। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। मैं 100 बार माफी मांगता हूं, 1000 बार। छोड़ो मुझे। चेयरमैन लिन, आपको मुझे माफ करना ही होगा। मैं आपसे विनती करती हूं, प्लीज। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आज यहीं अपना सिर पटक कर जान दे दूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। चेयरमैन लिन, मैं आपसे भीख मांगती हूं। मैं कुत्ता बनकर रहने को भी तैयार हूं। चेयरमैन लिन, आपको हमें माफ करना ही होगा। उठो। लिन यू, चलो सब कुछ भुलाकर फिर से शुरुआत करते हैं। जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। यह सब झाओ होंगेयू की वजह से हुआ। तुम्हारी ये मीठी बातें अब किसी काम की नहीं। मेरा पहला प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ही था। पहला प्यार। क्या तुम आज के पहले प्यार की बात कर रही हो? क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूं, अब से मैं सिर्फ तुम्हारी सुनूंगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। सुन शियाओया, तुम्हारा प्यार वाकई बहुत सस्ता है। मुझे तुमसे घिन आती है। लिन यू, लिन यू, मैंने न्यूज देख ली है। लिंगक्सिन प्रोजेक्ट सफल रहा। तियानियो के शेयर की कीमतें आसमान छू रही हैं। तुमने सचमुच कर दिखाया। शुक्रिया जियाओ किंगक्स्यू। इस बार इस मुश्किल दौर से तुम्हारी मदद के बिना निकलना नामुमकिन था। चलो। यह तुम्हारी मुसीबत के वक्त दी गई 3 करोड़ की मदद है। अगर यह समर्थन और भरोसा न होता तो मैं कभी भी अंत में बाजी नहीं पलट पाता। इस एहसान को मैं लिन यू हमेशा याद रखूंगा। और यह 3 करोड़ मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। नहीं 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 लिन यू, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस वक्त तुम्हें जो दिया उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तुम इस मुश्किल से बाहर निकल आए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मैं यह पैसे नहीं ले सकता।
यह कोई लेन देन नहीं है, यह मेरी सच्ची भावना है। शुक्रिया कि तुमने मेरे सबसे अकेले और लाचार वक्त में न सिर्फ मुझे पैसे दिए, बल्कि मुझे पैसों से कहीं ज्यादा कीमती समर्थन दिया। अगर तुम यह पैसे नहीं लोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, लेकिन अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए तो अकेले मत जूझना, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। ठीक है, पक्का। वैसे मुझे एक और बात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लिन यू, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है? मेरी माँ ने फिर से फोन किया था। उन्होंने साफ आदेश दिया है कि मुझे तुम्हें घर लाना ही होगा। वह तुम्हें खुद देखना चाहती हैं, ताकि तसल्ली हो सके कि तुम ठीक हो। और उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें अभी भी लगता है कि हम पहले सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तो क्या तुम एक बार फिर से मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक कर सकते हो? नया मिशन मिला, जियाओ किंगक्सियो के साथ घर चलो। मिशन पूरा हुआ, रैंडम इनाम मिला। क्या आप स्वीकार करते हैं? किंगक्सियो, चाहे काम कोई भी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बार क्या हम उस नकली बॉयफ्रेंड वाले शब्द को हटा नहीं सकते? ठीक है, तो फिर मिस जियाओ किंगक्सियो, मैं तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड के तौर पर यह निमंत्रण स्वीकार करता हूं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो फिर चलो। चलो।